चौदह हाँ, तो हमने 14वें अध्याय में पढ़ा था कि सतो रजो और तमो गुण के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। 15वें अध्याय में जो कि भगवान का नाम ही है पुरुषोत्तम योग, ये अध्याय हमने शुरू किया था और इसके हमने 4 श्लोक पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। तो जैसा कि हमने चर्चा करी थी, 15वें अध्याय में भगवान ने पहले संसार के बारे में बताया है, फिर जीव के बारे में बताया है और अंत में भगवान ने अपने स्वयं के बारे में यहाँ पर अपने को खोलकर भगवान ने रख दिया। तो पहले जो 4 श्लोकों में हमने पढ़ा था कि संसार वृक्ष, भगवान ने संसार का वर्णन किया, कि संसार का रूप बताया भगवान ने, एक वृक्ष का एग्जाम्पल लेके भगवान ने बताया। पर संसार जो नॉर्मल वृक्ष से संसार रूपी जो वृक्ष है वो बिल्कुल अलग तरह का है ना। जो नॉर्मल वृक्ष होता है, नॉर्मल जो पेड़ होता है, उसकी जड़ नीचे की तरफ होती है, लेकिन जो संसार रूपी वृक्ष है उसकी जड़ हमेशा ऊपर की ओर रहती है, क्योंकि हम सबकी जड़ कहाँ से आती है? भगवान से आती है, भगवान के अलौकिक नाम से आती है। और उसकी मेन शाखा है वो ब्रह्मा जी हैं, और उसकी जो भिन्न जो उसकी ब्रांचें निकल रही हैं वो फिर मनुष्य योनि से स्वर्ग योनि, नरक योनि, इस तरह से उसकी सारी योनियां, सारी जो है वो शाखाएं निकल रही है ना। उसके पत्ते क्या है? वेद हैं, ये बताया था, है ना। और जो तो मतलब वेद का मतलब जिसमें कि संसार की सकाम रूप का वर्णन हुआ है, जबकि सकाम रूप का भी वो हमारे देखने से हुआ है। अदरवाइज तो वेद भी क्या है? भगवान ही है, भगवान का ही रूप है, क्योंकि कहते हैं ना वेद भगवान के श्वास है ना। तो वेदों का वास्तविक जो अर्थ है वो तो भगवान को प्राप्त कराने में ही है। तो ये इस तरह से संसार वृक्ष का भगवान ने वर्णन करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि दूसरे श्लोक में कि संसार वृक्ष की सत रज और तमोगुण के द्वारा जो शाखाएं हैं सब जगह, सब तरह, नीचे ऊपर, है ना, बीच में, सब जगह फैली हुई है। ऐसे ही मनुष्य के लोक में भी कर्मों के अनुसार जो बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रहे हैं, है ना। तो हम भी अपना अमित जो जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, थोड़ी कम लग रही है मेरे को आवाज सुनने में। अच्छा ठीक है मैडम, मैं थोड़ा आप वॉल्यूम चेक कर लीजिए एक बार, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। तेज बोलने की मैं कोशिश करता हूँ मैडम। जी जी जी, थैंक यू। वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया, यहाँ पे मेरा पूरा 100 आ रहा है वॉल्यूम। तो थोड़ा सा मैं तेज बोलता हूँ। हाँ, तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष के बारे में बताया, दूसरे श्लोक में उसी को डिटेल भगवान करते हुए कहते हैं कि उस संसार वृक्ष की जो 3 गुणों के द्वारा बंधित, जो सतो रजो और तमो गुण के द्वारा जो शाखाएं हैं वो सब जगह फैली हुई है ना। तो और मनुष्य लोक में भी कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। अर्थात जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हम अपनी अगली योनि डिसाइड करते हैं, है ना। और भगवान ये भी कहते हैं कि वास्तव में कर्म नहीं बांधते हम, ये गुण नहीं बांधते, ये तो क्या जो कर्ता होता है ना, कर्ता होता है जो हम होते हैं, उसी के अनुसार हमारे कर्म होते हैं और उसी के अनुसार हम अपना जो अगला जन्म है वो डिसाइड करते हैं एक तरह से, है ना। तो हमको इस मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य मिला है, हमको इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हमको इस मनुष्य शरीर का उपयोग करना चाहिए। फिर थर्ड और फोर्थ श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसा इस संसार का रूप जो देखने में आता है वैसा है मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है, और न स्थिति ही है। कि वास्तव में तो हमको संसार बहुत सुख में प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा ये है नहीं, है ना। क्योंकि ये हमेशा नष्ट हो रहा है, जिसको कि हम वो डिटेल में अच्छी तरह से पिछली क्लासों में हम समझ चुके हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि इसको आप, इसके छुटकारा कैसे पाओगे? इसको आप असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा काट दो। मतलब हमको ये अनुभव कर लेना है कि संसार हमारे लिए नहीं है और हम संसार के लिए नहीं है। हमको फिर संसार, एक तरह से हम, संसार क्या है? एक स्वप्न है, एक नाटक है। हाँ, यहाँ पर हम अपना रोल निभाने आए हैं, है ना। ये स्वप्न है, तो स्वप्न में जो चीज मिल रही है उसको हम अपनी ना माने, है ना। स्वप्न में तो हो सकता है हम राजा बन जाए, कभी रंक बन जाए, कभी हमारे पैर कट जाए, कभी हम हाथी पे सवार हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जैसे ही हम, जब तक हम सपने में रहेंगे तो हम उसी चीज को ही वास्तविकता मानते रहेंगे, और जैसे ही हमारी नींद खुलेगी तो हम यथार्थ के धरातल पर आ जाते हैं। इसी प्रकार संसार भी एक तरह से स्वप्न है, हम इसका यूज कर लें, ये मान लें कि हर चीज भगवान से ही बनी हुई है, हर कण कण में भगवान व्याप्त है, तो हमको संसार का यथासंभव यूज कर लेना है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तो एक साधन बना दें, तो फिर संसार भी हमको दुख में नहीं रहेगा, है ना। इस तरह से हम संसार से असंग हो जाएं और उसके बाद में उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। जैसे ही हम संसार से अलग होते हैं तो अपना आप ही हमको हमेशा भगवान प्राप्त कर लेते हैं। भगवान को प्राप्त नहीं हमको,
तो भगवान की प्राप्ति का हमको अनुभव हो जाता है कि हम और भगवान वस्तु में अलग अलग नहीं है, हम भी भगवान के ही एक पार्ट है, हम भी भगवान के ही एक अंश है। तो इस प्रकार हमने 4 श्लोक पढ़े थे पिछली बार, है ना। अब हम 5वें श्लोक से इस क्लास में पढ़ते हैं। मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ कि पीपीटी चल रही है कि नहीं चल रही है ना। 1 मिनट का मेरे को समय दो आप। पिछली क्लास में चली नहीं थी पीपीटी, तो दिक्कत आई थी थोड़ी सी। आई होप कि सभी को विजिबल होगा। यदि दिख नहीं रहा है तो कृपया मेरे को बता दो आप। दिख रहा है सर, दिख रहा है ना? दिख रहा है, हाँ। तो हम 5वें श्लोक से पढ़ते हैं आज। चलिए अध्ययन करते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या काम। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं और जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक अर्थात भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो 4थे श्लोक में तो भगवान ने बताया था कि आप संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट दो, है ना, और फिर भगवान की खोज करो। फिर ऐसे कौन से साधक होते हैं जो कि परमात्मा को प्राप्त होते हैं? उन ऐसे साधकों के लक्षणों का वर्णन भगवान ने इस श्लोक में किया। भगवान कहते हैं कि देखो संसार, पहले भगवान ने क्या बोला था कि संसार वृक्ष को काटना है। तो संसार का जो वृक्ष है ये सफलता पूर्वक कटा है या नहीं कटा, अर्थात हमारी संसार से आसक्ति, काटने का मतलब तलवार लगे काटना नहीं है, मतलब इससे हमको आसक्ति हटा देनी है, इससे असंग हो जाना है। तो वो हमको कैसे पता पड़े, उसकी कसौटी है ये श्लोक है। तो इसमें ऐसे, तो हमको पहली कसौटी क्या है? पहली कसौटी निर्माण मोह, जो पहला शब्द है श्लोक का। निर्माण मोह का मतलब निर्माण मोह, मोह से रहित, है ना। मोह मतलब शरीर में न तो मैं शरीर हूं और न ही मेरा शरीर है, तो ये हो गया निर्माण मोह। दूसरा है जित संग दोषा, अर्थात जित, जित माने जीतना, है ना। दोष, जो दोषों को जीतना। संग माने आसक्ति, तो आसक्ति से होने वाले दोषों को जिन्होंने जीत लिया है, अर्थात संसार का संग ना करके सिर्फ भगवान से ही प्रेम करना है। तीसरा कसौटी क्या है? तीसरा है आध्यात्म नित्या, मतलब नित्य हमेशा अध्यात्म में स्थित रहना। अध्यात्म का मतलब भगवान में, कि मैं हमेशा भगवान का ही हूँ, है ना। बस इसमें हमेशा यह स्मृति बनाए रखना कि मैं हमेशा भगवान का ही, हमारे अंदर हमेशा यह भाव रहे चाहे हम कुछ भी काम करें कि हम खुद भगवान के ही। तो ये 3 यदि हमारे लक्षण आ गए, इसका मतलब हमने संसार वृक्ष को सफलतापूर्वक, उससे हम असंग हो गए हैं। तो फिर कहते हैं द्वंद्वे विमुक्ता। द्वंद्वे विमुक्ता का मतलब क्या है? द्वंद्वे विमुक्ता मतलब देखो संसार क्या है, हमने पढ़ा है संसार द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व का मतलब जहां दो चीजें होती है ना, कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, हमेशा उलझन में फंसे रहना दो चीजों के बीच में, उसको बोलते हैं द्वंद्व। तो संसार क्या है? द्वंद्वात्मक है। यहाँ पर हर चीज एक तरह से बोलते हैं जोड़े में मिलेगी, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ हर चीज सापेक्ष है। हम कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि अंधेरे से ही उजाले, अगर अंधेरा ना हो तो हमको उजाले का पता नहीं पड़ेगा, उजाला ना हो तो हमको अंधेरे का पता ना पड़ेगा। यदि उजाला ही उजाला हो, लाइट ही लाइट हो, तो क्या हमको अंधेरा क्या होता है इसका मालूम पड़ेगा क्या? तो उजाले के होने से ही अंधेरा है, सुख के होने से ही दुख है। तो हर चीज सापेक्ष है, लेकिन भगवान क्या है? भगवान तो निरपेक्ष है, वो सापेक्ष नहीं है, है ना।
तो इसी को बोलते हैं द्वंद। तो हर चीज यहाँ पर क्या है, पेयर में मिलती है, जोड़े में मिलती है। जैसे सुख दुख, हर्ष शोक, है ना, राग द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल मतलब जो अच्छी लगती है, प्रतिकूल मतलब जो कि खराब लगती है, मान अपमान, निंदा स्तुति, निंदा मतलब किसी की बुराई करना, स्तुति मतलब उसकी प्रशंसा करना, सब क्या है, जोड़े में ही है। तो यहाँ निरपेक्ष रूप से सुख मिलना असंभव। लेकिन इन सब द्वंद्वों की जड़ क्या है, इनके सबकी जड़ है, जो उनका मूल है ना, जो वो रूट है, वो है राग और द्वेष। राग का मतलब किसी चीज को चाहना, द्वेष का मतलब किसी चीज से द्वेष करना, किसी चीज से ईर्ष्या करना, द्वेष। तो राग ना होगी तो द्वेष नहीं होगा, है ना, राग होने से ही द्वेष होता है। अब स्वामी जी ने जो ये द्वंद्व होता है ना, राग और द्वेष, इसके भी स्वामी जी ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? पहला है स्थूल द्वंद। स्थूल द्वंद का मतलब कि जो सुख और दुख को लेकर होता है ना, उसको गीता में दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक हम जब हमने पढ़ा था, उसमें आया था मोह कलिलम। अब अर्जुन बोलते हैं कि मेरी मोह से बुद्धि भ्रमित हो चुकी है ना, परिवार के मोह। तो सुख दो और दुख को लेकर जो द्वंद होता है उसको बोलते हैं मोह कलिलम। फिर एक होता है सूक्ष्म द्वंद। सूक्ष्म द्वंद में क्या होता है, जिसको कि गीता के दूसरे अध्याय के हमने 53वें श्लोक में पढ़ा है, उसको बोलते हैं श्रुति विपत्ति पन्ना। कि हम जब लोग शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं ना, कई तरह के शास्त्र, उपासना विधि, सब चीज पढ़ते हैं, तो हमारी बुद्धि कई बार भ्रमित हो जाती है कि कोई बोलता है कि राम को मानो, कोई बोलता है कृष्ण को मानो, कोई बोलता है शिव को मानो, कोई बोलता है गणेश जी को मानो, या फिर कोई रामायण में ये लिखा है, महाभारत गीता में ये लिखा है ना। हम लोग थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, जबकि उनका अर्थ सबका एक ही है, लेकिन हम क्योंकि वो समझाने के लिए लिखते हैं, तो कई बार हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो इस द्वंद को क्या बोलते हैं? श्रुति विप्रति पन्ना। और तो ये द्वंद दो प्रकार के होते हैं, हाँ तीन नहीं, दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म द्वंद और स्थूल द्वंद। तो ये सारे के सारे जो द्वंद होते हैं किससे होते हैं? मूढ़ता, मतलब मूर्खता से होते हैं। और ये मूर्खता क्यों होती है? मूर्खता मतलब जब अज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान ना हो, है ना। अगर हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तो ये मूर्खता आती है। क्यों? क्योंकि असली मूर्खता क्या है कि भगवान तो हमेशा से ही हमारे अपने हैं और उनको बुलाकर हमने संसार को अपना मान लिया, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। तो जैसे ही हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं ना, तो हमारे जितने भी द्वंद्व है ना, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और जब हमारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे तो फिर हम हो जाएंगे निर्द्वंद। तो जो निर्द्वंद होगा वही मुक्ति का अधिकारी होता है ना। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने इस श्लोक में, इसी श्लोक में दो बार भगवान ने मूर्खता को त्यागने के लिए कहा है। कौन कौन सी दो बार बोला है? कि निर्माण मोहा पहला शब्द, और फिर बोला है अमूढ़ा, है ना, ये लिखा है ना, गच्छन्ते अमूढ़ा, मतलब गच्छन्ते प्लस अमूढ़ा। दो बार भगवान ने मूढ़ता को त्यागने के लिए कहा है। फिर पद आता है इसमें पदम व्ययम तत्व। पदम व्ययम तत्व का मतलब क्या है? कि वो अविनाशी, पदम व्ययम, पदम प्लस अव्ययम, है ना, संधि छेद करते हैं, पदम प्लस अव्ययम, कि जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, जिसका नष्ट नाश नहीं होता, ऐसे भगवान, है ना। तो ऐसे अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो मतलब जिसको इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसको वापिस संसार में आना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो एक तरह से भगवान यहाँ पर संसार में रहने की कला बताते हैं कि हम संसार में तो रहें, लेकिन निर्माण मोहा होकर रहें, जित संग दोषा होकर रहें, और हमेशा कि मैं भगवान का ही हूँ, अध्यात्म नित्या होकर रहें। तो फिर संसार को भी हम एक तरह से खिलौने की तरह संसार से खेलेंगे, न कि संसार से हम दुखी होंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं देखो कि संसार बहुत बड़ा क्या है, रंगमंच है। यहाँ पर हमको अच्छे से अच्छे अपना रोल निभाना है, बढ़िया से बढ़िया अपना जो भी हमको रोल मिला है ना, उसको बहुत अच्छे तरह से हमको निभाना है। माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, जो भी रोल निभाया है उसको पूरी अपनी उससे करें, ताकि हमको इसमें 100% मार्क्स आए हमारे उसमें। लेकिन ऐसा करते हुए भी हम उसमें अपनी स्थिति ना मान लें। हमको हमेशा ये आभास रहना चाहिए कि भाई मैं रोल तो निभा रहा हूँ, पूरे अपने ढंग से अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन ये सब काम करते हुए भी मैं तो भगवान का ही हूँ, मैं भगवान से अलग नहीं हूँ, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरे को एक काम मिला है, इसलिए मेरे को ये बस कर देना है ना। ऐसा करेंगे तो फिर हम कभी भी दुख सुखी नहीं हो पाए, नहीं रहेंगे। जैसे मान लो आप एक काम, अभी मान लो अपने घर में चोरी हो जाती है ना, तुमको बहुत दुख होता है ना, भाई हमारा सामान चला गया, कि तुमको कितना दुख होता है। और भले ही एक मान लो हमारा पड़ोसी है और उससे हमारे अच्छे संबंध है, उसके घर में चोरी हो जाती है, तो हमको दुख होगा कि नहीं होगा? दुख तो होगा। लेकिन वो दुख होने के बावजूद भी हमको ये पता है कि सामान जो चोरी हुआ है, ये मेरा चोरी नहीं हुआ है ना, ये उसका चोरी हुआ है। हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे, पुलिस का नंबर देंगे, हमारी कोई जान पहचान होगी तो उसकी सहायता भी करेंगे, एफआईआर वगैरह लिखवाने में, सारे काम करेंगे। लेकिन
फिर भी हमारे यहाँ एक तरह से हम सुखी और दुखी नहीं हो रहे हम उस चीज से, क्योंकि हमको पता है कि जो सामान गया है वो मेरा नहीं गया, आएगा तो भी मेरा नहीं आएगा अगर वो मिल गया। इसी प्रकार हमको संसार में अपनी स्थिति मान लेनी, हमको समझ लेना चाहिए कि हम वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम शरीर ये है, हम आत्मा है, हम इन सबसे अलग है। तो हमको अपने कर्तव्य पूरे यहाँ पे निभाने चाहिए, बिना इनसे अपना एक पना। तो यदि हमने भगवान की बात नहीं मानकर संसार में यदि हम लिप्त रहेंगे, तो फिर जो संसार है यह रेत के समान हमारे हाथ से फिसल जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सब चीज आने जाने वाली है यहाँ पे। इसलिए हमको अपने विवेक का सदुपयोग करना है ना। और हमको एक बार थोड़ी सी स्मृति लानी चाहिए कि हमने इतने जन्म तक क्या किया है। हमने स्त्री संग किया, पुत्र में, धन में, पत्नी में इतनी आसक्ति कर ली, इतना प्यार प्रेम प्यार कर लिया, लेकिन हमारी क्या तृप्ति हुई क्या आज तक? नहीं हुई ना। क्यों? क्योंकि इन चीजों से कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो एक तरह से अग्नि है, मतलब अग्नि में घी डालोगे ना कि अग्नि बढ़ती जाएगी, इसी तरह से इसमें जितनी आपको आसक्ति बढ़ाते जाओगे उतनी हमारी जो काम रूपी अग्नि है ये भड़कती ही जाएगी, ये समाप्त नहीं होगी। तो इसका बस एक ही इलाज है स्वामी जी के अनुसार कि कामनाओं को किससे त्यागें? एक ही त्याग, है ना, त्याग है कि बस जैसे एक आग की एक चिंगारी एक जंगल को साफ कर देती है, ऐसे ही हम बस एक त्याग के बल से हम इस राख को हटाते हैं। राख क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको हर चीज से सुख चाहिए, इसीलिए हम हर चीज से राख कर लेते हैं। तो हम हर चीज से सुख लेने की भावना को त्याग दें, तो बस फिर क्या होगा? फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये सारा का सारा संसार है, ये ताश के पत्तों के महल जैसे होता है ना, ऐसे कि ऐसा पूरा का पूरा महल ये नष्ट हो जाता है। तो हमको कैसे रहना चाहिए? संसार में रहते सारे काम करने हैं, लेकिन संसार से हमको फिर भी असंग रहना है। जैसे भगवान श्री राम का एग्जाम्पल देखते हैं, वो जब सीता जी को रावण जब हर ले गया था तो उनके विरह में रोते भी हैं, लेकिन उसी दौरान इतने दुख में होते हुए भी वो लक्ष्मण जी से, ऋषियों से ज्ञान की चर्चा भी करते हैं वहां पर। और जब बाली का वध भी करते हैं, रावण, सुग्रीव और बाली पर जब उन्होंने क्रोधित भी होते हैं, सब सब काम करते हैं वो, है ना। अपना मतलब जो राम के रूप में उन्होंने जो मनुष्य जन्म का में अवतार लिया, तो इसमें उन्होंने सारे काम, उन्होंने सारे जो नाटक के जितने भी काम थे, सारे रोल उन्होंने बहुत परफेक्टली वो निभाए। और उसके बाद में तो सारे काम किए उन्होंने, लेकिन ऐसा करने से वो भगवान थोड़ी ये है कि भगवान नहीं हो गए, तो वो तो भगवान ही रहे। तो इसी प्रकार हमको सारे के सारे काम करने हैं, असंग होते हुए करने हैं, है ना। यही जीवन जीने की कला है। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं अपन। न तद्भावसयते सूर्यो न तद्भावसयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये छठा श्लोक है ना, यहाँ भगवान ने अपनी विभूति का, अपने प्रभाव को वर्णन किया है दोबारा, है ना। तो यह पांचवा जो श्लोक है, सातवां श्लोक आएगा, उसका लिंक है इस श्लोक एक तरह से। पढ़ते हैं श्लोक को। भगवान कहते हैं कि उस परम पद को न तद्भाव सहते सूर्यो न शशांको न पावक। तो शशांक, सूर्यो, शशांक माने चंद्रमा और पावक माने अग्नि। तो उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। और यद गात्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। और जिसको प्राप्त होकर जीव है वो लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है ना। तो भगवान ने अपने परम पद की, अपने धाम की यहाँ पर अच्छे से भगवान ने यहाँ पर उसके बारे में बताया है। भगवान का जो धाम है उसको न तो सूरज न चंद्रमा और न अग्नि प्रकाशित कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो सूरज है वो तो भौतिक जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन जो सूरज की प्रकाश का सोर्स है वो भी क्या है? वो भी भगवान ही है ना, भगवान ही है। तो परम धाम जो है भगवान का, वो स्वयं प्रकाशक है, प्रकाश है ना, प्रकाश है, वहां पर सब कुछ दिव्य है। तो जितने भी सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, ये क्या है? ये देखो हमारी जो नेत्र है, नेत्र, नेत्र में कहते हैं कि नेत्र सूर्य से प्रकाशित होते हैं, है ना। नेत्र, मन, मन चंद्रमा से प्रकाशित होता है, और जो वाणी है जो हम बोलते हैं यह अग्नि से प्रकाशित होती है ना। मतलब इनकी एनर्जी जो आ रही है अग्नि से आ रही है। अर्थात नेत्रों से जब उस परमात्मा तत्व को नहीं देखा जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, है ना। क्योंकि ये तो स्वयं ही किससे? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से प्रकाशित हो रहे हैं। तो फिर जो भगवान है
है ना। श्री कृष्ण क्या है, भगवान वो तो इन सूर्य चंद्रमा और अग्नि के भी प्रकाशक हैं, इनकी भी एनर्जी वहीं से आ रही है। तो फिर हम इन मन बुद्धि और आंखों से हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, हम कैसे, हमारी मन बुद्धि वाणी की वहां पहुंच कैसे हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि वह मेरा परम धाम है, वह धाम, क्योंकि वहां पर भगवान जो श्री कृष्ण है वो सगुण साकार रूप से अपने धाम में विराजमान है। भगवान के यहाँ एक बात को समझे कि भगवान ने जो अपना धाम बोला है ना, और जो भगवान खुद है, उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे दिव्य है ना। ये भगवान ने फिर बोला है, भगवान ही एक तरह से भगवान ही परम धाम है, ये मान लो आप लोग। तो भगवान के समग्र स्वरूप की संकल्पना को ठीक से कई लोग समझते नहीं है, इसीलिए कई साधक भगवान के सगुण साकार को नहीं मानते हैं। इसलिए निर्गुण निराकार भगवान का अल्प सामर्थ्य ही साबित होता है ना। देखो कई हम कहते तो है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान तो निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहाँ रहे। अरे शक्तिशाली तो वो होता है ना जो सब कुछ कर सकता है। अगर ऐसे भगवान है तो वो निर्गुण भी हो सकते हैं, सगुण भी हो सकते हैं, किस रूप में वो चाहे वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान का सगुण साकार भी है, रूप में होता है, निर्गुण निराकार रूप भी होता है, दोनों ही रूप होते हैं, सिर्फ अपनी मान्यता करने की बात है ना। क्योंकि भगवान ने ही, ये एक तरह संसारी भगवान का ही रूप है, 84 लाख योनियां भी भगवान का ही रूप है, जो कुछ दिख रहा है वही भगवान का ही रूप है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना, भगवान के लिए कुछ भी असमर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमको अपना मताग्रह नहीं रखकर कि हम जो बात बात सोचे कि भगवान ऐसे ही है, ऐसा नहीं हो, हमको ऐसे अपना जिद, अपना जो आग्रह है वो छोड़ देना चाहिए। इसलिए कहा है, क्या कहा है, देखो एक शायर ने कि तू खुद की खोज में निकल, किसी लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है ना। कि कि तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, यह जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां निकाल कर बना ले इनसे शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, है ना। तो हमने भगवान को जब समझ लिया है तो फिर कोई हमारा मतागर कुछ रहा ही नहीं, है ना। बस जो हमने ये मोह की बेड़ियां है ना, इनको हटा दो बस, और संसार को हम भगवान की प्राप्ति के लिए यूज करने का एक साधन बना ले, संसार से हम हताश ना हो। अब जो ये 7वां श्लोक है ना, ये बहुत ही विलक्षण श्लोक है, जो श्लोक आ रहा है, यह श्लोक बहुत ही अद्भुत श्लोक है, जिसमें कि भगवान एक अपने मुंह से, भगवान ने कहीं नहीं बोला है कि आप मेरे ही अंश हो ना, भगवान ने सिर्फ इस श्लोक में बोला है। क्योंकि तुलसीदास जी भी रामायण रामचरितमानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, है ना। कि जो ये जीव है अविनाशी है, ये ईश्वर का अंश ही है, ये चेतन है, अमल है, और सहज सुख की राशि है, मतलब इसमें अपने आप ही सुखी सुख है, आनंद की राशि। इसी श्लोक को भगवान, इसी चीज को भगवान ने यहाँ पर 7वें श्लोक में कहा है। पढ़ते हैं श्लोक को, जो कि भगवान का एक सर्वगोहितम, मतलब सबसे गोपनीय बात भगवान ने यहाँ पर कही है। मामेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनश्चाष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोके, ममेवांशो मेरा अंश, है ना, जीवलोके जीव, जीव भूत सनातना, जीव बना हुआ सनातन, कि इस संसार में जीव बना हुआ, पकड़ना आप इस बात को, जीव भूत है, जीव जीव है नहीं, हम लोग जीव नहीं है, बन गए, संसार संबंध मान के हम लोग जीव बन गए हैं, जीव बना हुआ आत्मा स्वयं। भगवान ने क्या बोला है, हम आत्मा है, क्या बन गए, लेकिन जीव बन गए। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा अर्थात स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, सनातन अंश है, मेरा अंश ही नहीं है, सनातन अंश है, मतलब सनातन, जिसका न कभी आदि था, शुरुआत थी, और नहीं जिसका कभी अंत होगा, हमेशा से ही यह मेरा अंश है। लेकिन क्या किया इसने, परंतु मनश्चाष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, परंतु उसने क्या किया, प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित कर लिया, अपना मान लिया, ये किया। तो ममे वांशु जीव का मतलब क्या है, देखो, ये जीव लोक का मतलब कि यहाँ पर हम जितने भी यहाँ पर लोक हैं, 3 लोक हैं, 14 भुवन है, उनमें जितने भी जीव हैं, है ना, सब जगह ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड है, सब में जितने भी जीव हैं, वो सब के सब भगवान के सनातन अंश हैं, है ना, सबके सब सनातन अंश हैं।
लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे श्री कृष्ण है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको अपने स्वरूप का ज्ञान करवा रहे हैं। जैसे हम कहीं भी घूमने जाएं, हमको रास्ते में कहीं भी कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन हमको ध्यान रहता है कि हमको हमेशा ध्यान कि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, हम यात्री हैं, हमको लौट हम यहाँ पर रहने नहीं आए हैं। इस होटल में धर्मशाला में चाहे कितने ही 5 स्टार होटल में रुक जाए चले जाए, हमको पता है कि ये चीज हमारी नहीं है, ये हमको छोड़नी है, हमें रहने नहीं आए हैं, हमको अपने घर हमेशा वापस लौटना है। ऐसे ही ये संसार भी हमारा घर नहीं है, हम तो भगवान के परम धाम के निवासी हैं, जहाँ की भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ अपना एक तरह से घूमने आए हैं, काम करने। तो ऐसे ही कितने दिव्य धाम के निवासी होकर भी, मतलब हम परम धाम के निवासी हैं, अर्थात हम भगवान के बेटे हैं, उस चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं जिसका कि ये पूरा का पूरा दृष्टि है ना। उसके बेटे होकर भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर बन गए, है ना। यही इसी में हम अपना दुख सुख मानने लग गए, जीना मरना मानने लग गए, और भगवान के संबंध को भूल गए। बस हम सोच रहे हैं कि हम कर्म करेंगे और फल मिल जाएगा, जैसे हमको कर्मों से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से ही होगी। वास्तव में भगवान तुमको प्राप्ति है, हमने भगवान को विस्मृत कर दिया है। तो हमको पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी हमने चूंकि भूल गए, ये विस्मृति हमको हो गई है, इसी कारण हम लोग हमारे असली स्वरूप को हम भूल बैठे हैं, कि हमारे घर में खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन ये भूल के कारण हम गरीबी में जी रहे हैं, कि मतलब पारस मणि हमारे घर में उपलब्ध है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐसे चटनी पीस रहे हैं, है ना, और भगवान को हम दोष दे रहे हैं। जैसे क्या होता है, जंगल में एक बार एक शेर का बच्चा होता है ना। शेर का बच्चा क्या हो गया, वो अपने झुंड से बिछुड़ गया और भेड़ों में मिल गया, भेड़ों में रहने लग गया। अब धीरे धीरे रहकर क्या हुआ, भेड़ों के साथ रह के वो अपने को भेड़ी मानने लग गया। वह भूल गया कि वह सिंह है, और भेड़ों के साथ ही खेलता कूदता है, खाता है, व्यवहार करता है, भेड़ों के साथ ही चरता है, सब काम भेड़ों के जैसे ही काम करता है। एक बार क्या हुआ, उस भेड़ों के झुंड पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया। जब अटैक किया तो सारी की सारी भेड़ें तो भाग गई, और ये जो शेर का बच्चा था, जो भेड़ मान के बैठा था अपने आप को, ये वहां पर रह जाता है, वो डर से कांपता है। तो शेर बोलता है, जो जो आप अटैक करता है, भाई अरे अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। तो बोलता है, नहीं मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो इनके जैसा ही हूँ। बोला, नहीं तुम शेर हो, देखो। फिर वो बोलता है, नहीं मैं तो भेड़ ही हूँ। फिर क्या हुआ, शेर उसको एक नदी पर ले गया, बोल देख पानी में तेरी शक्ल देख, तू शेर है कि भेड़ है, देख तेरी शक्ल कैसी है, मेरी शक्ल कैसी है, दोनों की एक जैसी है कि नहीं। तो हाँ एक जैसी है। फिर उधारता है जोर से, हाँ है ना। तो फिर बोलता है, तुम भी आवाज निकालो, हाँ आवाज भी हमारी एक जैसी है। फिर बोलता है कि वो एक दो बार और करो, तो जोर से आवाज निकालता है। तो जिंदगी में जब वो पहली बार दहाड़ता है, तो उसको बोध होता है कि भैया वो तो शेर है। ऐसे ही भगवान भी हमको हमेशा से ही प्राप्त है, हम भगवान की हैं, लेकिन हमने अपने आप को भेड़ मान लिया है। वास्तव में तो हम क्या है, शेर ही है ना, शेर ही है बस, लेकिन हम अपने को भेड़ मानकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभयु आज, होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुमान। है ना, क्या करना चाहिए हमको, भगवान से हमारे संबंध की हमको हमेशा याद रहे, इसके लिए हमको भगवान का नाम तो जप करना है, लेकिन भगवान का होकर करना है। हो ही राम को नाम जपू, कि भगवान का होकर, राम का होकर फिर भगवान का नाम जप करना है। और तुलसी तजी कुसुमाजू, और खराब संग को हमको छोड़ देना है ना, खराब संग को हमको छोड़ देना है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, देखो जो भी साधन हम करते हैं ना, वो क्या है, हमारी संतुष्टि के लिए करना है। बाकी भगवान तो हमको नित्य प्राप्ति है, लेकिन उसमें हमारी प्राप्ति, उसकी स्मृति हमको हमेशा बनी रहे, हमारी संतुष्टि रहे, इसीलिए हम साधन करते हैं, ताकि हमारे से असाधन ना हो जाए, हम गलत जगह ना चले जाएं, इसलिए हम साधन करते हैं। तो इसके लिए क्या करें, हम खूब नाम जप करें, गीता का खूब प्रचार करें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सकता है ना, उतने जो लोगों को हम जोड़े, तब भी कमी है, आप ये मान लो, है ना। जितने गीता का प्रचार करेंगे, भगवान उससे बहुत खुश हो जाएंगे चीज से, क्योंकि हमने भगवान की बात कितने लोगों में पहुंचा दी, हमने कितने ही लोगों को जन्म और मरण के चक्कर से निकाल दिया। इससे ज्यादा बढ़िया ज्ञान और क्या होगा, है ना। फिर भी हम गीता प्रचार नहीं करें भगवान की बात का, तो फिर देखो फिर क्या, फिर कोई मतलब ही नहीं है इस चीज को पढ़ने का, है ना। तो तभी हम भगवान का होकर भगवान की बात का प्रचार करेंगे, सत्संग स्वाध्याय करें, और भगवान का ही आश्रय रखें हर काम में। गीता प्रचार में चाहे कुछ ही काम में सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है, कोई हमको क्या कह रहा है, उस बात की चिंता छोड़ दें, क्योंकि हमको पता है कि हम भगवान की खुशी का वो काम कर रहे हैं।
और सफलता तो फिर भगवान हमको हमेशा दिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो हम जो भी साधन करें उससे प्रगति होती है, लेकिन साधन क्या है? ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी है, सीढ़ी है। और यदि हम भगवान का होकर फिर साधन करते हैं तो ये क्या है? लिफ्ट है ना। तो स्वामी जी हमको कौन से रास्ते के बारे में बताते हैं? स्वामी जी हमको लिफ्ट से भगवान की प्राप्ति कराना चाहते हैं कि एक तो हम भगवान की साधन करें, एक मतलब कि हम भगवान को अलग माने, अपने को अलग माने, और फिर भगवान को अपने मन बुद्धि का आश्रय रखकर फिर भगवान का नाम जप करें। और एक हम अपने को मान ले कि हम तो भगवान के ही पंथ हैं और कुछ नहीं है, फिर हम भगवान का नाम जप करेंगे। तो वो एक तरह से लिफ्ट की तरह से हम तेजी से भगवान की तरफ जाएंगे, है ना। तो स्वामी जी हमको चाहते हैं कि हम लिफ्ट के रास्ते से भगवान की प्राप्ति करें। और उसके लिए क्या है? बस हम मान लें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे में है। बस मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण नारायण, है ना। बस सत्संग के साथ में हम कुसंग ना करें। फिर क्या बोलते हैं? तो श्लोक का दूसरा चरण है कि मन षष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर, हमारा जो शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि सब क्या है? ये अपरा प्रकृति है ना, प्रकृति में स्थित है। और हमारा इनके साथ में मिलना संभव नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान के अंश अंदर से, हम परा प्रकृति हैं। लेकिन जीव ने संसार को अपना मान लिया। अपना मानने से क्या हुआ? संसार को इनको अपनी तरफ खींचता है। प्रकृति ये नहीं खींचते, ये हम खींचते हैं। जैसे क्या हुआ, एक बार एक गुरुजी ने एक पेड़ को पकड़ लिया, है ना। कोई काम था, वहां पे जा सत्संग के लिए जाना था। तो चेला बोलता है भाई साहब चलो, आपको अब टाइम हो गया, आपको वहां प्रवचन देना है। तो बोलते मैं क्या करूं, ये पेड़ मेरे को छोड़ ही नहीं रहा। बोलता कि आप पेड़ आपको नहीं छोड़ रहा या आप पेड़ को नहीं छोड़ रहे, है ना। तो बस ऐसे ही इन्होंने, जो ये है ना मन बुद्धि प्रकृति संसार, इसने हमको नहीं पकड़ रखा, हमने संसार को पकड़ रखा है। हमारे हाथ में ही इसको छोड़ना है। हम सोचे कि इन्होंने हमको पकड़ रखा है, ऐसा बिल्कुल है नहीं। तो जीव इन्हें अपना मानकर इनके द्वारा संसार का भोग करता है। लेकिन जो आनंद घन परमात्मा है, जो कि नित्य प्राप्त है, उनको अपना नहीं मानता। यह जीव की मूल भूल है। इसलिए जीव को मन बुद्धि इंद्रियों को अपना नहीं मानकर संसार की सेवा में लगा दे, और संसार की चीज को, जो कि मन बुद्धि शरीर है, उसको संसार की सेवा में लगा दे। और परमात्मा की चीज कौन सी है? देखो, मतलब तीन चीज बताइए। मन बुद्धि इंद्रियों को अपना नहीं माने, संसार की सेवा में लगा देना है ना। दूसरी चीज, जो परमात्मा की चीज क्या है? स्वयं हम, उसको हम परमात्मा में लगाते हैं। तो फिर मुक्ति सहज है, फतेह है, बस, है ना। फिर कोई देर है ही नहीं। अब देखो, जब हम केवल कृष्ण के ही हैं, है ना, कृष्ण के ही हैं, सिर्फ हमने प्रकृति से संबंध जोड़ लिया, तो हम मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। और इसके कारण क्या है? हम एक योनि से दूसरी योनि में चक्कर खाते रहते हैं। तो इस देहांतरण की प्रक्रिया को, मतलब देह के बदलने की प्रक्रिया को, भगवान उदाहरण के साथ में 8वें और 9वें श्लोक में बताते हैं। पढ़ते हैं। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा भी मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। तो देखो, यहाँ पर भगवान ने वायु और गंध के हिसाब से हमारा जो शरीर का जो आना जाना होता है ना, शरीर का मतलब आत्मा तो कहीं भी आती जाती नहीं है। आत्मा बिल्कुल, ये बोलता है कि आत्मा छोड़कर चली गई शरीर को, ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा तो बिल्कुल अचल है ना, वो कहीं भी आती जाती नहीं है। आत्मा सब जगह व्याप्त है। फिर तो अगर आत्मा आने जाने लगी तो फिर आत्मा को हम कैसे कहेंगे सब जगह व्याप्त है ना। आत्मा का तो एक देशी हो जाएगी। एक देशी का मतलब जो एक ही, जो इधर से उधर जावे, सब जगह आत्मा कैसे व्याप्त हो जाएगी, है ना। आत्मा कहीं भी जाती आती नहीं है।
लेकिन समझाने के लिए इस श्लोक में ऐसा बोला है। अब देखो हम इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको ये बात समझ में। भगवान कहते हैं कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा है ना। क्या था? जीव भूते सनातन। यहाँ पे क्या है? जीवात्मा शरीर आदि का स्वामी है नहीं, शरीर आदि का स्वामी बना हुआ, बन गया है, मान लिया है उसने अपने आप को, शरीर का स्वामी है नहीं। जिस शरीर को छोड़ता है वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। होता क्या है कि देखो हमारे 3 शरीर होते हैं। कौन कौन से शरीर है 3? एक तो स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कौन सा है? जो कि पंच भौतिक तत्वों से मिला हुआ है। कौन कौन से? पृथ्वी, सूर्य, तेज, आकाश है। पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, आकाश है ना। यही 5, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो पंच तत्व, इनसे शरीर बना हुआ है। तो ये होता है अपना स्थूल शरीर, जो हमारा भारी रूप हमको दिखता है। फिर है सूक्ष्म शरीर, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं। 5 तो ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, प्राण, मन और बुद्धि है ना। 5 प्राण है, 10 तो इंद्रियां हो गई, 5 प्राण हो गए 15, और मन और बुद्धि 17। 17 तत्व हो गए। इन 17 तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। और एक होता है कारण शरीर। कारण क्या होता है? हमारा स्वभाव, हमारा अहम, जो बुद्धि से भी ऊपर होता है ना, उसको बोलते हैं कारण शरीर। जो हमारी नेचर होती है, अहम, ईगो, ईगो बोल सकते हैं ना उसको। तो भगवान कह रहे हैं क्या होता है कि जब जैसे जब वायु होती है ना, मान लो कहीं पर एक इत्र का फुव्वा रखा हुआ है, इत्र मतलब सेंट का फुव्वा रखा हुआ है ना, रुई, रुई में इत्र लगी हुई है। अब वहां हवा चली तो हवा क्या करेगी? वहां से रुई को तो नहीं उड़ाएगी, लेकिन वो जो इत्र है उस सुगंध को वहां से लेकर दूसरी जगह चली जाती है ना। और रुई का जो फुव्वा है वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। तो ऐसे ही जब हमारे हम जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो जो हमारा कारण, जो हमारा जो शरीर है ना, शरीर, ये शरीर क्या होता है? शरीर क्या करेगा? यह हमारे एक से रुई के फुव्वे को मान ले, एक तरह से हमारा स्थूल शरीर है ना। स्थूल शरीर में से सूक्ष्म और कारण शरीर निकलकर दूसरे शरीर में चले जाते हैं, दूसरी योनि में चले जाते हैं। हम इसको ऐसे है। लेकिन चूंकि जीवात्मा ने इस शरीर से अपना संबंध माना हुआ है, तो ऐसा लगता है कि जो जीवात्मा है यह सूक्ष्म और कारण शरीर को, है ना, सूक्ष्म और कारण शरीर को स्थूल शरीर से ग्रहण करके, मतलब इत्र को रुई के फोए से ग्रहण करके और नए शरीर में चला जाता है। अर्थात जब देहांतर होता है, जब शरीर चेंज होता है, तो हमारा जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर तो यही रह जाता है। और जो दोष तो जाते कौन कौन से? हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा जो कारण शरीर है वो दूसरे शरीर में चले जाते हैं, है ना। इसी को भगवान ने बोला है दूसरे अध्याय में कि आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। बोलते हैं वासानी जीर्णानी यथा व्याधि, है ना। पुराने वस्त्र को त्याग कर, जिन वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। हम देखे इसको समझे, जैसे मान लो आपका मोबाइल है, मोबाइल होता है ना, मोबाइल में जो मोबाइल की बॉडी होती है उसको मान लो आप एक तरह से स्थूल शरीर है, ठीक है। अब मोबाइल की जो सिम होती है वो क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर। और सिम के अंदर जो सर्किट होता है ना, लाइन्स होती हैं जिसमें की सारी कोडिंग्स होती हैं, उसी के आधार पर आपका संपर्क होता है ना, जगह जगह आप कॉल कर पाते हैं, कोडिंग कोई सा भी नंबर डायल हो जाता है। वो आपका एक तरह से हो गया कारण शरीर, है ना। तो इस कारण शरीर से ही मोबाइल का पूरे वर्ल्ड से संबंध होता है। तो इस कारण शरीर को क्या बोलते हैं? स्वभाव भी बोलते हैं, है ना। स्वभाव भी बोलते हैं। तो इस प्रकार बंधन और मोक्ष में मन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मन इंद्रियों का तो मालिक है ही, लेकिन विषय सुख में राग के कारण यह जो मन होता है ना, ये बुद्धि को भी अपना अनुगामी बना लेता है। वैसे तो बुद्धि मन से ज्यादा शक्तिशाली होती है ना, लेकिन यह मन क्या जब हमारा विषय सुख में आसक्ति की जाती है तो जो मन होता है कि बुद्धि को भी अपने अनुगामी, मतलब अपना फॉलोअर बना लेता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में ग्रहित्व पद से तात्पर्य है कि जो अपने लिए नहीं है उनमें राग करना। अपने लिए क्या नहीं है? शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया अपने लिए नहीं है, ये जड़ है, ये कभी नहीं कहते हैं कि हमारे हैं, हमने ही उनसे राग और संबंध जोड़ा है, इसलिए छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है ना। बिना स्वयं के छोड़े राग आसक्ति मरने के बाद भी नहीं छूटती, नहीं छूटती। भगवान कहते हैं कि जैसे मन 5 इंद्रियों से विभिन्न तरह के भोग को भोगता है फिर भी कभी तृप्त नहीं होता, है ना। जैसे हम सपने में कितना ही पानी पी ले हमारी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसे ही भोगों से कभी तृप्ति हो नहीं सकती। इसलिए विवेक पूर्वक त्याग ही इसका एकमात्र इलाज है।
अरे जो राजा ययाति थे ना, राजा ययाति का कहानी सुनी होगी, उनको इतनी भोग की लालसा थी कि उन्होंने उसके लिए अपने बेटे की जवानी भी उधार ले ली। उसके बाद भी उसके मतलब बूढ़े नहीं हुए, जवान होने की अपनी बेटी की जवानी ले ली, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर वो कहते हैं, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि यदि किसी को भी संसार की सारी स्त्रियां मिल जाएं, सारे का सारा धन और ऐश्वर्य भी मिल जाए ना किसी एक व्यक्ति को, तब भी उसकी कृष्णा जो कि तृष्णाएं शांत नहीं होगी। उल्टा आग में जिस प्रकार हम घी डालेंगे तो आग और बढ़ती है, ऐसे ही इसकी जो अग्नि है, भोग काम रूपी अग्नि है, तृष्णा रूपी अग्नि है, वो बढ़ती ही रहेगी, है ना, बढ़ती ही रहेगी। तो इस भोग और कामना के कारण ही जीव फंसता है, लेकिन अदरवाइज तो हम क्या है, चेतन है, जो कि हमारा सर्वव्यापक है, अविनाशी है, हमारा आना जाना कहीं हो नहीं सकता, है ना। क्योंकि आत्मा ने इस सूक्ष्म शरीर से अपना संबंध मान लिया, इसीलिए शरीर के आने जाने को जो आत्मा है अपना आना जाना मान लेती है ना? तो अब इसके लिए क्या करें हम? देखो इसके लिए क्या है, हमको अपनी जीभ पर संयम करना चाहिए, रखना। कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसे ही हम भोग वासना काम वासना से हमको कैसे मुक्ति मिले, उसकी उसके लिए हम संयम करने के लिए हमको अपनी रसना पर, जीभ पर संयम करेंगे। क्योंकि जो हमारी जीभ है, रसना है, दो काम करती है, एक तो बोलना और एक स्वाद लेना, है ना। तो हम ज्यादा बोले तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें, उनकी लीलाओं के बारे में करें, मतलब भगवान की बातें करें। और स्वाद लें मतलब प्रभु जो भी काम भोजन पाए तो भगवान का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करें। इतना करेंगे तो इतने से हमारा काम हो जाता है ना। हमारी जो भोग और आसक्ति है फिर हमारी अपने आप ही कम होने लग जाएगी, है ना। इसलिए राम 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 बोलते रहें, है ना। कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न बलाए। है ना, किसी ने कहा है कि भैया मैं तो मर ही नहीं सकता, यदि राम मरे ना तभी मैं मर सकता हूँ, है ना, मैं तो अविनाशी का बालक हूँ, मेरे को तो मार कर भी कोई नहीं मार सकता। अब अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि देखो, यदि हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का हो जाए, है ना, ऐसा होते ही यदि हमने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया ना, दृढ़ निश्चय करती ही जो हमारी इंद्रियां हैं वो विषयों से रहित हो जाती है ना। हमारा मन निर्विकल्प हो जाता है, मतलब हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा और हमारी बुद्धि एकदम समता में स्थित हो जाती है। और फिर उस बुद्धि से जब हमारी बुद्धि समता में स्थित हो जाएगी तो हमारी स्थिर बुद्धि हो जाएगी और हमको जो भगवान जो नित्य प्राप्त है उनका अनुभव हो जाएगा। लेकिन जो भोगी मनुष्य होते हैं, अविवेकी मनुष्य होते हैं, जो विवेक का यूज नहीं करते, वो यत्न करने पर भी, प्रयास करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो व्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोग कर भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूल पुरुष नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले मनुष्य ही जानते हैं, है ना। पश्यन्ति ज्ञान उत्क्रामंतम, मतलब जाते हुए छोड़कर, नित्यम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, है ना। ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञानी लोग, ज्ञानी जिनके ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। फिर क्या बोलते हैं, यतन्तो योगिनश्चैनम, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। अपने आप में स्थित, भगवान तुम्हारे अंदर स्थित है ना, परंतु जिन्होंने यतन्तो अपृक्तात्मानो नयन पश्यन्त चेत है, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य तो फिर यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारी आत्मा है ना, आत्मा आत्मा क्या है, आत्मा का गुणों से संबंध है ना। आत्मा तो निर्गुण एक तरह से, तो आत्मा का गुणों से संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि हमने गुणों से संबंध मान लिया, इसीलिए यहाँ पर जीवात्मा का ये क्या बोला है, जीवात्मा बोला कि, क्या बोला, जीवात्मा, नहीं तो आत्मा है। जीवात्मा क्यों बोला, क्योंकि हमने गुणों से संबंध मान लिया।
तो जीवात्मा क्या है, 3 क्रियाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो उत्क्रमांतम। उत्क्रमांतम मतलब जब देहांतरण की प्रक्रिया होती है ना, शरीर की जब बदलने की प्रक्रिया होती है, तो जब देह छोड़कर जब जाने की क्रिया को बोलते हैं उत्क्रमांतम। फिर स्थितम मतलब नई शरीर को धारण करना, उसमें स्थित रहना। और भुंजानम, है ना, उत्क्रमांतम स्थितम वापी भुंजानम। भुंजानम मतलब वहां पर विषयों को भोगना है। और फिर बोला है ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षुषा मतलब कि अब लोग 3 क्रियाएं तो ये हो गई। कौन कौन सी? उत्क्रमांतम, स्थितम और भुंजानम। और 5 क्रियाएं कौन कौन सी थी? पीछे वाली क्रियाएं थी, है ना। 5 कौन कौन सी क्रियाएं थी? कि मन का 5 इंद्रिय के द्वारा इष्टियों का सेवन करना। तो यह 8 क्रियाओं को जीव अपने में मानता है, लेकिन वास्तव में ये सभी क्रियाएं क्या है? परिवर्तनशील है, जिनका की आरंभ और अंत होता है। और जो स्वयं उनको जानने वाला है, अधिकारी है, अविनाशी है। तो ऐसा अनुभव करना ही विवेक है, कि जो इस चीज को जान लेना कि ये 8 क्रियाएं मेरे में है नहीं, इनका आरंभ और अंत होगा, ठीक है, और मैं तो इनको जानने वाला हूँ, मैं ये क्रियाओं से संबंध मानने वाला नहीं हूँ, ऐसा जो जानता है, अनुभव करता है, उसी को बोलते हैं ज्ञान। वही विवेक है। फिर है इसमें एक शब्द अकृतात्मान। अकृतात्मान यतन तो अकृतात्मान है, कि मनुष्य क्या होता है, कितनी बातें पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, सत्संग कर ले, फिर भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि भवों की आसक्ति से उनका जो अंतःकरण है वो अशुद्ध हो जाता है। फिर जब ऐसे अशुद्ध अंतःकरण वालों को भगवान क्या बोलते हैं? अकृतात्मान है, या विमूढ़ा, मूढ़, अचेत है, जिसकी चेतना खो गई है, लुप्त हो गई है, कहते हैं दुर्मुति कहते हैं। तो अविवेकी मनुष्यों का तीनों शरीरों के साथ में तादात्म्य मतलब संबंध बहुत गहरा होता है, कि वो अपने इतना गहरा होता है कि वह अपने असली स्वरूप को भूलकर, चैतन्य स्वरूप को भूलकर तीनों शरीर को ही अपना मानते हैं। उनकी दृष्टि हमेशा शरीर और भोगों की तरफ ही रहती है ना, बस। और उनकी दृष्टि इससे ज्यादा जाती नहीं कि जितना मिल जाए उतना कम है, बस संसार के भोगों में जो मजा आ रहा है बस वही सब कुछ है, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो उनकी दृष्टि बहुत सीमित होती है। कैसे सीमित होती है? कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसकी दृष्टि कितनी होती है? 3 अंगुल। अपनी आंख में 3 अंगुल रख ले तो 3 अंगुल तक उसकी दृष्टि होती है। ऐसे ही जो साधक की दृष्टि 3 अंगुल का मतलब क्या हुआ? कि वो हर चीज को किसी जीव से जानना चाहता है, रत्ना से, है ना। हर चीज, बच्चा होगा हर चीज को कैसे जानेगा? चक्कर, रत्ना से जानेगा। ऐसे जो भोगी व्यक्ति होता है उसकी दृष्टि कैसी होती है? 3 हाथ की होती है। इसका मतलब वह शरीर में ही आसक्त है ना। शरीर को जिससे सुख आराम मिलता है वो उन्हीं चीजों को समझता है। तो जो साधक की दृष्टि होती है उसकी 3 जन्मों की होती है। इसका मतलब उसको अपने अगले जन्म की थोड़ी फिक्र होने लगती है। लेकिन जो सिद्ध होता है उसकी दृष्टि इन तीनों शरीरों से परे अपने आत्म स्वरूप पर होती है ना। और जब आत्म स्वरूप पर दृष्टि होगी तो इसका मतलब फिर उसका आना जाना कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अचल है ना। फिर कहते हैं यतनते। यतनते मतलब यत्न करते हुए। देखो वास्तव में तो क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन सुख, क्योंकि हम हर चीज से सुख चाहते हैं, इसके कारण ये हमारी रुचि क्या है? भोग संग्रह में रहती है। हम साधन भी करते हैं तो भोग संग्रह के लिए करते हैं, जिससे हमारा विवेक जो है वो स्थिर नहीं रहता। अदरवाइज तो जड़ और चेतन बिल्कुल अलग अलग है ना। जड़ और चेतन एक हो ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि हमने सुख बुद्धि कर ली, इसीलिए हमको परमात्मा की प्राप्ति कठिन लगती है। तो आत्म स्वरूप के अनुभव में, हमारे स्वरूप के अनुभव में असली साधन क्या है? उत्कट अभिलाषा, कि हमको चटपटी लग जाए कि बस हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। यदि चटपटी लगी हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बस वो लगती नहीं है। तो किसी वजह से हमको भगवान की प्राप्ति की लगन लग जाए तो हमको नित्य प्राप्त की हमारी दृष्टि हो जाती है। जैसे मीराबाई को जब भगवान की एकदम लगन लगी तो क्या हुआ? वो तो सह शरीर ही भगवान की मूर्ति में समा गई, है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ऐसा भाव हो जाए तो, है ना, ऐसा भाव हो जाए। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चान्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। तो भगवान यही बात कहते हैं, पहले कहते हैं कि जो सूर्य चंद्रमा अग्नि में जो तेज है भगवान का ही है ना। और भगवान क्या है? भगवान जो सूर्य है, वास्तव भगवान है, वो क्या है? सृष्टि की आत्मा है। जैसे ही वो भगवान सूर्य जगते हैं, उगते हैं, तो सृष्टि के सारे काम चालू हो जाते हैं। फूल खिल जाते हैं, पक्षी अपने दिनचर्या चालू कर देते हैं, हम भी अपना दिनचर्या चालू कर देते हैं, है ना।
तो भगवान सूर्य को क्या बोला है, इस सृष्टि के नेत्र बोला है, आत्मा बोला है। और हमारी नेत्र की ज्योति वही है, ज्ञान देने वाले भी वही है, इसलिए भगवान सूरज की हमको आराधना करनी चाहिए। लेकिन उस सूरज को भी प्रकाश कौन देता है, भगवान ही देता है ना। इसलिए हमको डेली भगवान सूरज की आराधना करनी चाहिए। ऐसे ही चंद्रमा, चंद्रमा कौन है, चंद्रमा मन के देवता है और अग्नि वाणी की देवता है ना। तो लेकिन इन सबके भी जो सबको प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, भगवान से ही मिल रहा है। गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त वस्तुओं वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान फिर अपनी विभूति बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर समस्त प्राणियों को अपनी शक्ति से धारण करता हूँ, है ना भगवान। और भगवान ही चंद्रमा होकर समस्त वस्तुओं को पुष्ट करते हैं, वनस्पति को। देखो, हाँ हम सब जानते हैं कि पूरे इसमें संसार में जल ज्यादा है कि पृथ्वी ज्यादा है ना। कहते हैं ना कि 74 या 73% तो वाटर है, बाकी क्या है, बाकी थल है, थल भाग। इसके बावजूद भी और पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर क्या है, ऊंचा है। फिर भी क्या होगा कि जो हमारी पृथ्वी है जल में डूबती नहीं है, जलमग्न। क्यों, क्योंकि गीता क्या कहती है, यह कहती है कि ये पृथ्वी को किसने धारण किया हुआ है, भगवान ने धारण किया हुआ है। यह भगवान कृष्ण की धारण शक्ति का प्रभाव है कि पृथ्वी इसके बावजूद भी जलमग्न नहीं होती है ना। इस श्रीमद् भागवत में वर्णन भी आया है कि जब भगवान का बड़ा अवतार हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण खुद पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी, है ना। वहां उस पृथ्वी को रसातल से बिल्कुल नीचे से अपने दोनों दांतों पर रखकर ऊपर लाए और अपने खुरों से उन्होंने जल को स्तंभित कर दिया, रोक दिया और पृथ्वी को स्थापित किया, है ना। फिर भगवान कहते हैं कि मैं रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो ये आया ना, पुष्णामी औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक है। सोमो जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा क्या है, यह जो हमारा जो हमको चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा नहीं है। यहाँ पर सोमो का मतलब चंद्रलोक। चंद्रलोक क्या है, वास्तव में सूर्य से भी ऊपर है ना। ये सूर्य से भी ऊपर है, इस चंद्रमा की बात नहीं है जो हमको दिखता है, ये सूर्य से भी ऊपर है। जो हमको नेत्र से आंखों से दिखाई देता है वो तो है चंद्रमंडल। तो चंद्रलोक से अमृत की वर्षा होती है ना। तो यह सोमो मतलब अमृत भी होता है। तो इस चंद्रलोक से अमृत की वर्षा होती है जिससे भूमंडल पर अन्न एवं प्राणियों के जो शरीर हैं वो पुष्ट होते हैं। अन्न की उत्पत्ति होती है, हमारे शरीर उससे पुष्ट होते हैं। यह शक्ति चंद्रमा में कहाँ से आती है, भगवान से आती है। इसलिए कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है, खीर बना के रखते हैं ना, ताकि उसमें अमृत अमृत बन जाए, वो है ना, अमृत की किरणें पड़ जाए उसके अंदर, है ना। उसका साहित्य यहीं से आता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। देखो, यह श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। हम सभी को यह श्लोक भोजन करने से पहले इस श्लोक को हमको जरूर बोलना चाहिए। क्यों, भगवान क्या बोलते हैं श्लोक में, देखो कि प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर, वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को बचाता हूँ। तो हमको ये भोजन मंत्र के भी काम में आता है। हमको भोजन करने से पहले इस श्लोक को डेली बोलना चाहिए, बच्चों से बोलना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो वैश्वानर क्या है, देखो वैश्वानर हमारे जो खाना पचता है ना, तो हमारे उधर में एक अग्नि होती है पेट में, जठर में, इसको बोलते हैं वैश्वानर। ये क्या करता है, ये भोजन को पचाकर रस बना देता है। उस रस से रस विभिन्न अंगों में जाता है, उससे फिर हमारे विभिन्न अंगों को एनर्जी मिलती है, वो पुष्ट होते हैं, है ना। तो कहते हैं कि जैसे शरीर मानो कि ठंडा पड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये मौत हो सकती है ना। तो ये जो जठराग्नि होती है शरीर को गर्म रखती है, हमारे खाने को पचाती है और शरीर के विभिन्न अंगों में और उसका खाने का रस बनाकर हो जाती है। तो जठराग्नि होती है और एक होता है कामाग्नि। तो जठराग्नि और कामाग्नि से प्रत्येक जीव संतप्त है, तो हमको इनके वश में होकर काम नहीं करना चाहिए। इन दोनों अग्नियों को हमको क्या करना है, ज्ञानाग्नि में रूपांतरण कर देना है, इनका संयमन कर देना है।
तो ये मान लें श्लोक से कि जठराग्नि के रूप में कौन है यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण ही है ना। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान जठराग्नि है। जठराग्नि के रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखने वाले भोजन नहीं करते। जो सोचते हैं ना कि मेरे भोजन को कौन बचा रहा है, भगवान श्री कृष्ण बचा रहे हैं। जठराग्नि में कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, तो भोजन नहीं करते। वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं भगवान में भोजन रूपी सामग्री की आहुति दे रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। भोजन को भी वो करते यज्ञ की तरह करते हैं, है ना, कि मैं अपने जठर रूपी अग्निकुंड में, पेट रूपी अग्निकुंड में मैं भोजन रूपी सामग्री का यज्ञ आहुति दे रहा हूँ, यजन कर रहा हूँ, है ना। और ज्ञान ही अग्नि है, ब्रह्म ही अन्न है, जिससे कि आत्मा तृप्त हो जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका आप एक तरह से निकाल सकते हैं कि ज्ञान ही अग्नि है और ब्रह्म ही अन्न है, ब्रह्म, है ना, जिससे कि आत्मा तृप्त हो जाता है। तो जितना हम भगवान की तरफ चलेंगे उतनी हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। फिर है प्राणापान समायुक्ता, है ना, प्राणापान से युक्त। तो प्राणापान, प्राण क्या, प्राण एक तरह से 10 तरह के होते हैं, है ना, लेकिन उनमें जो मेन होते हैं वो होते हैं प्राण और पान। प्राण तो एक ही होता है, लेकिन इनको कारण, मतलब ये अलग अलग काम करते हैं ना, तो कारण के अनुसार इनके, कार्य के अनुसार इनके अलग अलग 10 नाम होते हैं। तो जैसे जब प्राण हृदय में रहता है तो क्या काम करता है, ये हृदय में रहता है तो श्वास को बाहर निकालने का और अन्न को पचाने का काम करता है। जब जो गुदा में रहता है इसका नाम हो जाता है अपान। अपान क्या करेगा, श्वास को भीतर ले जाएगा और मलमूत्र को बाहर निकालेगा। समान कहाँ रहता है, समान भी प्राण का प्रकार है। वो नाभि, अपनी नाभि में रहेगा, जो कि पचे हुए मतलब जो अपनी ये क्या बोलते हैं, सेंटर में रहता है, नाभि इसको बोलते हैं, नाभि में रहेगा। बचे हुए भोजन के रस को यह क्या करेगा, सब अंगों में बराबर बराबर बांटता है। फिर एक रहता है उदान, प्राण का प्रकार है। उदान रहता है कंठ में, इसका काम होता है निगलना, और जो हमारा शरीर जब हम छोड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर को निकाल कर दूसरे लोक में ले जाता है, उदान होता है। एक होता है व्यान, व्यान पूरे शरीर में रहता है, इसका काम है शरीर को सिकोड़ना, फैलाना। फिर होता है नाग, नाग का काम है डकार लेने का काम होता है। फिर एक होता है कूर्म, कूर्म का काम होता है नेत्र को, आंखों को खोलना बंद करना। फिर होता है कुकर, छींक लेना, और एक देवदत्त जमाई लेना। और धनंजय, धनंजय जब मृत्यु के बाद भी कुछ समय शरीर में रहता है ना, जिससे क्या हमारा शरीर भूल जाता है। तो ये 10 प्रकार के प्राण होते हैं, है ना। तो देखो, जब हमने प्राणों के बारे में हम पढ़ते हैं, इनका कारण पढ़ा, तो इसका हमको पता पड़ता है कि शरीर और ब्रह्मांड के अंदर, शरीर के अंदर भी इतनी छोटी से जो छोटी जो क्रिया हो रही है ना, काम हो रहा है, वो भी क्या भगवान के द्वारा ही हो रही है, भगवान की शक्ति से हो रही है, अंदर है सारे काम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम व्यर्थ में अभिमान कर लेते हैं कि हमारे द्वारा ही सारे काम हो रहे हैं, है ना। जैसे मुर्गा सोचे कि भैया अगर वो बांग ना देगा तो फिर सूरज सुबह होगी ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही हमको भी अपने घमंड को छोड़ देना चाहिए, और भगवान देखना चाहिए कि भगवान की शक्ति से सारे काम कितनी अच्छी तरह से अपने आप ही हो रहे हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ते स्मृतिर्ज्ञानं पुराणं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि दोषों, हमसे आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही। भगवान अपने प्रभाव के बारे में बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। तो भगवान तो हम कहते हैं सब जगह स्थित है, फिर भगवान ने क्या बोला, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जैसे गाय होती है, गाय के पूरे शरीर में दूध रहता है, लेकिन दूध की प्राप्ति कहाँ से होती है, गाय के थन से ही होती है। ऐसे ही पृथ्वी पर सब जगह जल है कि नहीं, लेकिन जल को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुएं से ही मिलेगा, है ना, ये बोरिंग से ही मिलेगा। तो ऐसे ही भगवान हृदय में सब जगह व्याप्त होते हुए भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। स्मृति मतलब किसी चीज की याद आना, भूली हुई चीज की याद आ जाना। तो हमारी स्मृति क्या है, हम भगवान के हैं और हम भगवान हमारे हैं, है ना, यही है। और हमने चीज को भूल गए, तो बस हमको भगवान के साथ हमारे संबंध की याद आ जाना, वास्तविक संबंध की याद आ जाना, वास्तविक में स्मृति है ना, यही स्मृति है। और ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान ही होता है कि जो संसार का जो ज्ञान होता है ना, जितना भी हम कला कौशल जो भी हम ले लें, कि हम डॉक्टर इंजीनियर है, ये फलाना टिकरा जो भी है, सारे के सारे ज्ञान से जो शरीर का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, सर्वोत्तम है ना। इसके अलावा कोई ज्ञान है नहीं। और अपमान क्या है, संशय,
मतलब किसी चीज में संदेह करना, कंफ्यूजन होना, वो सारे दोषों का नाश किससे होता है? वो भगवान से ही होता है ना, होता है। तो ये सब क्या है? ये सब भगवान के ही रूप है। भगवान कहते हैं कि वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी नहीं है। कि वेदों के तत्व का निर्णय, कि वेदों में वास्तव में क्या लिखा हुआ है ना, वेदों में, वेदों का जो अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। वेदों के द्वारा जानने योग्य भी वही है और वेदों को जानने वाले भी वही है और वेद खुद भी वही है। तो वेदों के तत्व का निर्णय करने वाले भी वही है ना, तो वही भगवान है। तो बस सब कुछ भगवान ही भगवान है ना। तो वेदों में भी क्या है? समग्र भगवान का ही वर्णन है, लेकिन चूंकि हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है ना, हम लोग अपने मतलब की चीज ढूंढते हैं। तो हम लोगों ने उसमें से जो हमारी काम की चीजें जो हमको अच्छी लगती है, हाँ, हमारे स्वार्थ की पूर्ति करती है, उसको हम ढूंढ के मानने लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि वेदों में तो सिर्फ सकाम बातों का वर्णन हुआ है, लेकिन वास्तव में वो हमारा, हमने चूंकि हमारी दृष्टि सीमित है, हम उस तरफ वही जानना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हमको लगता है। वास्तव में तो वेद भी भगवान के बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान के श्वास ही है ना। इसलिए हम वेदों का स्वाध्याय करते हुए वेदों की मूल बात को पकड़े, वेदों के तत्व को समझे, है ना। भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो यदि वह नहीं हुआ तो फिर शास्त्र पढ़ेगी नहीं, है ना। फिर क्या हुआ? हमने पूरा का पूरा जीवन सिर्फ भजन ही दोहराया है। कैसे रोया है? यथा खरश्चवाही चंदनम, जैसे जो खर होता है ना, चंदन है, चंदन को कितना यूज कर सकता है, लेकिन जो खर होता है तो क्या करता है? सदा उसको चंदन को ढूंढता ही है। ऐसे ही हम भी फिर उस चंदन, इस ज्ञान के वजन को हम, यदि हम ज्ञान को हमने पढ़ लिया, उसको गुना नहीं, उसको समझा नहीं, तो फिर हम शास्त्र को पढ़कर हम उसका वजन ही ढो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, है ना। देखो इस संबंध में प्रसंग आता है कि हमको, हम भगवान के ही है ना, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है ना, और सब कुछ भगवान ही है। और वास्तव में भी जो स्मृति है वो क्या है कि हम वास्तविक, हमारा संबंध भगवान से ही है, यही वास्तविक स्मृति है। देखो इस चीज को हम एक प्रसंग से समझते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा। जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे श्रीवास पंडित जी, तो श्रीवास पंडित वो क्या करते थे? महाप्रभु जी अपने श्रीवास पंडित जी के घर जाकर रात में संकीर्तन करते थे, है ना। तो संकीर्तन बड़ा विशेष होता था, तो उसमें जो उनके विशेष भक्त थे उन्हीं का ही प्रवेश होता था, है ना। क्योंकि उसमें वो क्या करते थे, उस कीर्तन में जो चैतन्य महाप्रभु थे अपनी लीलाओं को साक्षात करते थे, है ना, साक्षात भगवान की तरह से वहां पर प्रकट करते थे उस कीर्तन में। एक बार क्या हुआ, वहां कीर्तन हो रहा था, है ना, रात में। तो महाप्रभु कीर्तन करते हुए अपने माँ बाप में स्थित थे कि जो श्रीवास पंडित जी थे उनका एक इकलौता पुत्र था, एक ही बेटा था उनका, उसका उसकी मृत्यु हो जाती है ना, उसका शरीर छोड़ देता है। तो उसकी माँ की रोने की आवाज आई, तो श्रीवास पंडित जी घर के अंदर गए, तो उनको समाचार का पता लगा, लेकिन उनका इकलौता पुत्र था। अब उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि भाई अगर बेटा तुम्हारा मर गया, लेकिन यदि तुमने जो रोने की आवाज है ना, इससे जरा सा भी महाप्रभु को विक्षेप हुआ तो तुम मेरा मरा हुआ दूध देखोगे। तो माँ ने जब ऐसा सुना तो कठोर, बड़ी मुश्किल से कठोरता पूर्वक अपने हृदय को वश में किया। कुछ समय के बाद महाप्रभु को लगा कि कोई दिक्कत है, शायद यहाँ पे बड़ी शांति की वजह से कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने पूछा भाई कोई दुख हुआ है क्या? तो श्रीवास पंडित जी क्या बोलते हैं कि प्रभु आपके रहते हुए मुझे कोई दुख हो सकता है क्या? लेकिन जब अन्य भक्तों ने महाप्रभु को बताया कि ये बात हो गई है, तो फिर महाप्रभु श्रीवास पंडित जी की पत्नी जी के पास जाते हैं, और जब उन्होंने, पत्नी ने उनको देखा, तो फिर उनको देखते ही तो उनकी रुलाई छूट पड़ी। फपक कर वो रोने लगी और बोलने लगी कि आप बस किसी भी तरह से मेरे पुत्र को जीवित कर दो, मैं एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ। अब वो तो भगवान ही थे, तो उन्होंने बस उस लड़के के शरीर पर हाथ फेरा और बोला भैया एक बार वापस आओ, और तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करना चाहते हैं। तो क्या हुआ? तो फिर आत्मा, भाई वो तो भगवान कृष्ण जी तो थे, महाप्रभु जी, तो फिर क्या बोलती है आत्मा? आत्मा बोलती है भाई हे प्रभु मेरे तो अनंत जन्म हो चुके हैं, आप बताओ कि आप मेरे कौन से जन्म के शरीर के माता पिता, मेरे कौन से शरीर के माता पिता मुझसे बात करना चाहते हैं, ये बताओ, है ना, बताओ। तो बस ऐसी बात हुई, और जो श्रीवास जी की पत्नी थी उनको स्मृति प्राप्त हो गई, है ना, कि तुरंत जाते ही, क्योंकि वो तो इस जन्म के ही माता पिता थे, है ना, पता नहीं उसने कितने जन्म ले लिए, तो फिर क्या संबंध रहा? कुछ ही नहीं रहा ना, बस, है ना, यही बात थी। तो बस ऐसी बात सुनते ही उनकी पत्नी को स्मृति की प्राप्ति हो गई, है ना। फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास जी को बोला भाई देखो तुम्हारा जो इतना प्रेम भाव है इसने मुझको खरीद लिया है, अब तुम्हारे घर के हर व्यक्ति को परम प्रेम उपलब्ध उपलब्ध होगा, यहाँ तक कि जो तुम्हारे घर के जानवर है ना, पालतू कुत्ते बिल्ली हैं, इनको भी परम गति मिल जाएगी, है ना।
ऐसे ही जब गीता का उपदेश पूरा होता है तो भगवान भी क्या, अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्ट और मोह स्मृति लब्धा, है ना, कि आपकी कृपा से मुझको स्मृति की, मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई। तो बस हमको भी यह स्मृति प्राप्त कर लेनी है और इसको भूलना नहीं है ना। बस अब भगवान इन श्लोकों में बताते हैं, भगवान अपनी यहाँ पे अपने बारे में बताएंगे, भगवान अपना विशेष प्रभाव इन श्लोकों में बताएंगे, भगवान कौन है, पुरुषोत्तम है ना। पढ़ते हैं इन श्लोकों को। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्तर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमे पुरुषाण्य परमात्मेत्युदायते यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। तो भगवान देखो, भगवान ने क्या बोला यहाँ पर कि भगवान न तो क्षर है न अक्षर है, भगवान तो इन दोनों से ही अन्य है। क्षर है ना, संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहते हैं और उत्तम पुरुष तो अन्य है। अब देखो वास्तव में तो सत्ता जो है वो क्या एक ही है ना, सर्वव्याप्त है। लेकिन हमारे अहम के कारण हम समष्टि के किसी एक अंश को हम दृष्टि कहते हैं, मतलब जो पूरा ब्रह्मांड है ना, संसार है, उसी का एक अंश शरीर है, लेकिन हम उसको उसको क्या बोलते हैं कि अलग है, लेकिन वास्तव में हम संसार, हमारा जो शरीर है संसार का ही पार्ट है, इसका संसार से अलग रूप से अस्तित्व है ही नहीं। तो भगवान भी अपने पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ पर क्षर अक्षर को दोनों को पुरुष कह रहे हैं और स्वयं को पुरुषोत्तम बताते हुए अन्य कह रहे हैं। अन्य का मतलब है कि ये दोनों से अलौकिक है ना, अलौकिक है, इसलिए हम साधन तो करें लेकिन आश्रय परमात्मा का रखें। कोई भी क्रिया चिंतन या चर्चा समष्टि के हित के लिए ही करें, स्वयं के लिए नहीं, तभी जड़ता का त्याग होगा। इसी कारण भगवान पहले कर्मयोग ज्ञान और ज्ञान योग दोनों को लौकिक कहते हैं, क्योंकि ये दोनों अक्षर और अक्षर को लेकर किए जाते हैं। लेकिन भक्ति योग अलौकिक है, क्योंकि इसमें शुरू से ही भगवान का ही आश्रय रहता है। कहने का मतलब यह है कि जो क्षर अक्षर कुछ भी नहीं है, भगवान ही भगवान है। ये तो भगवान ने हमको शरीर से अलग समझाने के लिए सापेक्ष है ना, इसलिए संबंध मान लिया, इसलिए ही भगवान ने यहाँ पर क्षर की दृष्टि से अक्षर है, वास्तव में तो क्षर और अक्षर कुछ ही नहीं है, फिर पुरुषोत्तम ही पुरुषोत्तम है। अब क्योंकि शरीर को बताना क्षर है, अब क्षर को अलग कैसे समझेंगे, जब उसकी से कोई चीज अलग होगी वो अक्षर हो गई, क्षर की से अलग अक्षर, अक्षर जीवात्मा हो गई। वास्तव में तो अक्षर भी क्या है, पुरुषोत्तम का ही पार्ट है, भगवान का ही अंश है ना, तो इसलिए बताया है। तो वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोगों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। तो भगवान सिर्फ अपने शब्द पुरुषोत्तम शब्द की सिद्धि के लिए भगवान ने अक्षर अक्षर दोनों को पुरुष कह रहे हैं, है ना, ताकि हमारी दृष्टि कहाँ हो जाए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ हो जाए, समग्र तत्व की तरफ हो जाए, है ना। भगवान कहते हैं कि तू क्षर से संबंध तोड़कर मेरी ओर देख तो सही कि मैं तुझसे अभिन्न हूँ, मतलब मैं तुझसे एक ही हूँ। वास्तव में सत्ता तो एक ही है, तत्व एक ही है, जड़ चेतन का कोई भेद है ही नहीं, लेकिन यह भेद उस तत्व की ओर दृष्टि कराने के लिए है जो कि तीनों लोगों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण कर रहा है और इन दोनों से अत्यंत विलक्षण है ना। इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, भगवान श्री राम से कहते हैं, भगवान श्री राम के लिए कहते हैं वो कि जो चेतन कहें जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, असमर्थ रघुनाय कही भजई जीव से धन्य। कि जो चेतन को जड़ कर दे और जड़ को चेतन कर दे, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं धन्य है ना, वो जीव धन्य। अब भगवान अगला श्लोक में जो बताएंगे कि यस्मात्क्षरमतीतो अक्षरादपि चोत्तमे अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमे। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद से मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। देखो पहले श्लोक भगवान ने क्या बोला
इससे पहले वाले श्लोक में कि क्षर और अक्षर दोनों दो प्रकार के पुरुष हैं, है ना, और संपूर्ण सारी प्राणियों के शरीर तो क्षर है और जीवात्मा अक्षर है, और वो खुद क्या है, अन्य है। फिर अगले श्लोक में इसको स्पष्ट कर देते हैं कि मैं क्षर से तो अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दो, भगवान ने बोला अपने को क्षर से तो अतीत, मैं क्षर से अलग, और अक्षर से अतीत नहीं बोला, अक्षर से उत्तम बोला, है ना। तो जीवात्मा क्या है, अक्षर है ना, परा प्रकृति भगवान की। तो परा ये क्या है, अक्षर से उत्तम है क्योंकि वो पुरुषोत्तम है। तो अक्षर और भगवान जो पुरुषोत्तम अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, बस पुरुषोत्तम अक्षर से भी उत्तम हो गए। मतलब हम अक्षर है, वो क्या है, पुरुषोत्तम का ही एक अंश है, पार्ट है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि लोक में और वेद में क्या, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, कि उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं, तो उनसे अधिक दूसरा कैसे होगा, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो ईश्वरों के भी ईश्वर है, परमेश्वर है। यह क्या अत्यंत गुप्त रहस्य है, और यह रहस्य केवल अर्जुन जैसा अधिकारी होगा ना, उसी के सामने भगवान प्रकट करते हैं, या फिर हमको शास्त्र कृपा से हमको मिला है यहाँ पर ये रहस्य, नहीं तो भगवान हमको बताते नहीं, ये तो गीता के माध्यम से हमको ये रहस्य यहाँ पर जानने में आता है ना। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य पुरुषोत्तम, मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। तो भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार मतलब इसी चीज को भगवान आगे कहते हैं कि जो भगवान को इस तरह से पुरुषोत्तम जान लेता है ना, वही सर्वज्ञ है, और वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। कि वो जो कुछ भी काम करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, उसकी हर एक भाव में, उसकी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अच्छी या बुरी, जो कहने वाली, हर चीज को भगवान का प्रसाद मानता है, वो हर तरह से भगवान का ही भजन करता है ना। क्या बोलते हैं भगवान, सर्व विद है ना। इसका मतलब कि जीव मात्र जो सरलता से अव्यभिचारिणी भक्ति कर सके, मतलब सिर्फ भगवान का ही आश्रय रखकर भगवान की भक्ति कर सके, उसी के लिए भगवान ने रहस्य उजागर किया है उस जीव के लिए। तो भक्ति देखो, भजन है ना, कोई क्रिया नहीं है, यह न कोई देश और काल पर निर्भर है, यह तो हमेशा कहीं भी हो सकती है। पुरुषोत्तम तत्व सर्वोपरि है, ऐसा अनुभव होने पर स्वतः ही भजन होगा। हर देश काल और परिस्थिति में होगा, यही तो उस तत्व के अनुभव होने की कसौटी है ना। क्या ज्ञान बल में कोई वेदों से बढ़कर है, वे भी भगवान की वंदना नेति नेति से कहकर करते हैं। तो वेद हैं जो कि ज्ञान, उनसे ज्यादा कहीं ज्ञान नहीं है, लेकिन वो वेद भी नेति नेति कहकर भगवान की वंदना करते हैं। क्या भगवान शंकर के समान कोई दूसरा कठोर तपस्वी है, लेकिन वे भी उन भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रखते हैं। संपन्नता और ऐश्वर्य में क्या कोई लक्ष्मी जी की बराबरी कर सकता है, लेकिन वे भी पूरे मनोयोग से भगवान की सेवा करती है, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती है। क्या शेष नाग से बढ़कर भी कोई वक्ता हो सकता है, लेकिन वे भी भगवान के अनंत नामों का पार नहीं पा सके, है ना। शेष नाग भी भगवान के नामों का पार नहीं पा सके। अतः समस्त जितने भी हमारे सद्गुण है, जब हम ज्ञान व्यान समझते हैं ना, हमारे अंदर ये विलक्षणता, ये विशेषता, इतने ज्ञानी है, इतने गुणी है, उनको सबको हमको उतार कर फेंक देना चाहिए और सिर्फ भगवान का ही सहारा रखना चाहिए, है ना। बस ऐसा जब हमारे अंदर दैन्य भाव हो जाएगा, है ना, तब हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी। मतलब अपने घमंड को, अपने गर्व को, जो हमने तथाकथित ज्ञान को हमने ले रखा है ना, उसके गर्व को एकदम से उतार के फेंक दो, सरल हो जाएंगे, तब जाकर हमको भक्ति प्रकट होगी, है ना। भगवान फिर क्या कहते हैं कि जो भक्त होता है, वह सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वविद, मतलब जो सब कुछ जान ले, है ना, ऐसा हो जाता है। फिर कहता है सर्व भावेन, सारे के सारे भाव भगवान ही है, भगवान से ही है, और वो भाव विभिन्न पात्रों के रूप में लीला कर रहे हैं, है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो भक्त की जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति हो जाए, वह हमेशा भगवान का ही उसको सहारा होगा। कहते हैं कि जो भजन करना होता है समुद्र स्नान के समान। समुद्र में स्नान किया है कभी आपने? समुद्र में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, है ना, लेकिन फिर भी स्नान करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में लहरों के समान कितनी परिस्थिति आ जाए, चाहे अच्छी चाहे खराब, हमको अपना असली काम करते रहना हमेशा चाहिए, है ना। जैसे इस संबंध में एक प्रसंग आता है कि संत एकनाथ और तुकाराम, दो संत हुए हैं महाराष्ट्र में, एक बार पंडरीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। अब
एकनाथ जी की जो पत्नी होती है वो तो बहुत आज्ञाकारी होती है ना। यदि ऐसी आज्ञाकारी होती है कि यदि उनसे कोई बोले ना कि दिन में लालटेन जला दो, तो बिना कुछ क्वेश्चन पूछे वो काम कर। और तुकाराम जी की पत्नी कैसी है, बहुत कर्कश है। संत सेवा की तो बात छोड़ो, उनको कोई घरेलू कामकाज भी करती है तो वो सुनाती है, तुकाराम जी दिन भर उनको सुनाती रहती है। एक नाथ जी क्या कहते हैं श्रद्धा भाव से कि हे प्रभु, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, मेरी पत्नी मेरी कितना आज्ञा मानती है कि मैं आराम से संत सेवा कर पा रहा हूँ, मेरे को किसी प्रकार का कोई कष्ट है। तो उधर तुकाराम जी क्या कहते हैं, वही भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान, यह देह गेह की जो आसक्ति है ना, यही भव चक्र का कारण है। कि मैं आसक्ति करना चाहूं भी ना आपकी पत्नी से तो भी संभव नहीं है। हे प्रभु, मेरे देह गेह के बंधन को आप कितनी आसानी से काट रहे हो, मैं तो धन्य हो गया। तो बस वही है कि जो भी परिस्थिति मिली उसमें भगवान को धन्यवाद दे रहा है, वो भगवान का उसमें वो अच्छा विधान ही मान रहा है ना। तो साधक का भाव ये होता है कि परिस्थिति की जैसी परिस्थिति मैंने सोची थी उससे भी मेरे को अच्छी परिस्थिति मिली है। भगवान की तरफ मेरे को जाने में ये परिस्थिति सहायता कर रही है ना। जैसे एक बार कबीर जी थे, कबीर जी क्या करते थे, सूत काट कर अपने परिवार को पालते थे। आधे सूत से तो वो क्या करते थे, परिवार का पालन करते थे आधे से, और आधे में नया सूत लिया आते थे। एक बार क्या हुआ, एक संत आए, संत की पूजा वूजा करी, तो पूजा में क्या हुआ उनका, उस दिन जो भी कपड़ा था उसकी उनकी नाप में जो कपड़ा वो लग गया। अब संत, अब उनके पास पैसा नहीं था संत के पास में, है ना। संत, तो संत ने क्या किया, आशीर्वाद में कबीर जी को एक गन्ना था वो दे दिया। कबीर जी अब खाने को घर में कुछ था ही नहीं, वो डेली कमाते थे डेली खाते थे, घर में चूल्हा जला नहीं था, बच्चे भूखे बैठे थे, है ना। अब जब कबीर जी घर में घुसे तो चुपचाप से घुसे, दरवाजे में डर रहे थे पत्नी से। पत्नी लेकिन सामने ही खड़ी थी। उन्होंने क्या किया, पत्नी को देखा गुस्सा करेगी, तुरंत गन्ना पत्नी के हाथ में दे दिया। पत्नी ने गन्ना लिया तो जोर से कबीर जी के सिर पर मारा ध्यान से, और गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तो कबीर जी क्या बोलते हैं कि अरे भगवान, रास्ते पर मैं यही चिंता कर रहा था कि गन्ना तो मिल गया पर इस गन्ने को मैं तोड़ूंगा कैसे। अब तुमने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर, है ना। तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो ये बड़ा वाला हिस्सा तुम खा लो। तो इस प्रकार जो भक्त होता है हर परिस्थिति में हर भाव से भगवान के भजन में ही लगा रहता है ना। ऐसी होती है भक्ति। तो फिर कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम तत्व को जान लेता है ना, भगवान को, वो साधक सर्ववित हो जाता है, सम्मूढ़ हो जाता है। वो हर परिस्थिति में फिर वो भगवान का ही भजन करता है। अब इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है पढ़ते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्र निदमुक्तं मया नघे एतद्भुवद्वामभिमां स्यात् एतद्भुत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य और कृत्य हो जाता है। अब पहले क्या बोला भगवान ने, देखो इस श्लोक में हमने पहले भी देखा है कि गीता में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व है। तो मया नघ है ना, अर्जुन के लिए बोला है अनग। लास्ट में देखो पहली लाइन में मया प्लस अनग, अनग मतलब निष्पाप, दो दृष्टि से जो रहित हो। तो भगवान जो अपनी गोपनीय बात होती है ना, रहस्यमय बात होती है, वो ऐसे व्यक्ति के सामने कहते हैं जो कि उनमें दोष दृष्टि ना करे। नहीं तो क्या बोलेंगे दूसरे लोग, हम जैसे लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा आदमी है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता रहता है बैठकर, है ना। नहीं सुनेंगे ना अपनी बात उसकी, तो ऐसा। लेकिन तो सबसे पहले यदि हमको अपने कल्याण की इच्छा करनी है तो हमको पहले हमारी जो दोष दृष्टि हमने कर रखी है ना भगवान के प्रति, उसको हटाना। जब हम एकदम से अपने अंदर कुछ रखेंगे नहीं ना, एकदम सरल हो जाएंगे, अपने को खाली कर देंगे, तभी हम भगवान की बात हमारे समझ में आएगी। तो अर्जुन ऐसे ही थे। अर्जुन के अंदर मोह तो था, लेकिन कल्याण की इच्छा भी थी भगवान के प्रति उनकी। भगवान के प्रति वो चाहते थे कि भगवान ही उनका कल्याण करेंगे। तो भगवान के प्रति उनके मन में कोई दोष दृष्टि नहीं थी। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि निष्पाप अर्जुन, है ना। और उसी के सामने भगवान ने अपना गोपनीय शास्त्र कहा। तो फिर इसको गोपनीय क्यों बोला है, क्योंकि यह शास्त्र का भी शास्त्र है। इसमें भगवान ने संसार का, जीव का, अपना खुद का वर्णन किया, इसलिए शास्त्र का भी शास्त्र है, इसलिए यह गोपनीय शास्त्र है ना। और पूरी गीता में भगवान ने सिर्फ इसी अध्याय को अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम योग, है ना। इसलिए भी यह गोपनीय शास्त्र का शास्त्र गीता है, और गीता में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए बोलते हैं ये गोपनीय शास्त्र है। फिर क्या बोलते हैं भगवान
कि इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान मतलब ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य और कृत्य हो जाता है ना। मतलब उसको कुछ करना, उसको कुछ जानना शेष नहीं रहता, उसको कुछ करना शेष नहीं रहता और उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसको सब कुछ मिल जाता है वहां पर, है ना। सब कुछ वहां पर मिल जाता है, क्योंकि देखो जो गीता का लक्ष्य क्या है, गीता का लक्ष्य यही है कि हम जीव अपने नित्य संबंध को पहचान कर भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर ले, है ना। इसीलिए गीता को कहते हैं सर्वशास्त्र, यही वेदों का लक्ष्य है ना। तो गीता के श्लोक वेदों के सूत्रों की तरह ही कैसे हैं, दोष रहित हैं और अर्थ व तात्पर्य से परिपूर्ण है। और यहाँ पर भगवान ने अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से समग्र रूप से प्रकट किया है, इसीलिए इस अध्याय को गुह्यतम शास्त्र कहते हैं, है ना, कहते हैं। देखो कबीर जी क्या बोलते हैं कि ऐसे ज्ञान के बारे में, अविदु ऐसा ज्ञान न देखा, पहले मोरी माया मरी गई, पीछे जन्म हमारा, बाबा चले हैं व्याकरण को, हम चले बराता, पांच भाई हम एक संग जन्मे, चार को मरते देखा, पांच पच्चीस भुजाई मर गई, हम ही लगावत देखा, एक चिमटी के मृत्यु भय से, नो लिख गिद्ध अघानी, जगमग ज्योति जरे जट भी घट भीतर, मुक्ति भरे जहाँ पानी। कबीर जी कहते हैं कि ऐसा विलक्षण ज्ञान हमने नहीं देखा, जिस दिन जीवन में वैराग्य प्रकट होता है उसी दिन हमारा जन्म होता है, फिर सदगुरु की शिक्षा दीक्षा को हम अपनी समझ के अनुसार मानते हैं, है ना। जैसे नया नया बैल इधर उधर भागता है और कई बार टांग तुड़ा लेता है, गाड़ी को खड्डा में गिरा देगा बैलगाड़ी को, फिर उसको, लेकिन फिर भी उसको गुरु संभालते हैं। ऐसे ही जो पांचों ज्ञानेंद्रियां रहती हैं वो अपने अपने विषयों से सिमटकर शब्द में विलीन हो जाती हैं और 25 तत्वों सहित सुरति, सुरति मतलब भगवान नाम के जप में अनाद नाद में शांत हो जाता है, तो जो शब्द होता है, और एक चित्त की मृत्यु होने से 9 लाख कामनाएं शांत हो गई, है ना। तो इस प्रकार जो यही उसको कहने का मतलब यह है कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में फिर उसको कुछ भी करना बाकी शेष नहीं रहता। तो इस प्रकार हमारा 15 अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। तो हम थोड़ा सा 16वां अध्याय और ले लेते हैं, अभी थोड़ा समय है। क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में कर लेंगे। पंद्रह अध्याय में यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। देखो 16वें अध्याय का नाम क्या है, सभी को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप एड्रेस कर देना, है ना, स्क्रीन पे मैंने फुल स्लाइड शो कर दिया है। तो 16वें अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग, है ना। देवासुर, देव देवी और आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं। देखो भगवान ने पिछले अध्याय में बता दिया ना कि हम किसके बच्चे हैं, हम शेर के बच्चे हैं, नहीं कि हम गीदड़ के बच्चे। लेकिन हम जब हम अपने आप को देखते हैं वास्तव में तो हमको क्या लगता है कि हम शेर के बच्चे हैं। हमने तो अपने आप को कितना गंदा कर लिया है यहाँ पर, है ना। सबको लगता ही नहीं है, न तो बाहर से और नहीं अंदर से, क्योंकि हमने तो कामना ममता लोभ आसक्ति से अपने आप को सान लिया है बुरी तरह से। तो जैसे अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि एक बार क्या हुआ, एक बार किसी महात्मा ने
किसी महात्मा से प्रश्न पूछा कि महाराज भगवान का अंश जो जीव होता है वो कैसा होता है ना? तो काम क्रोध से लिपटा हुआ, कमजोर, दुर्बल, और परमात्मा सर्वस्व पर परिपूर्ण है। तो फिर वो जो ये जीव है भगवान का अंश कैसे मान ले इसको, है ना? हमको लगता ही नहीं है। तो महात्मा ने बोला भी एक काम करो, हम जवाब तो देंगे लेकिन पहले हमको जरा गंगा जल पिलाओ। तो वो व्यक्ति लोटे में भरकर गंगा जल लिया। जब वो देखा तो महात्मा भड़क उठे, बोले तुम ये क्या लाए हो? मुझे सब पता है, ये कोई गंगा जल है। तो तुम मुझको क्या बेवकूफ समझ रखे हो? अरे गंगा जल में तो जहाज चलते हैं, बड़े बड़े हाथी स्नान करते हैं, और तुम कह रहे हो कि जो लोटो में लाए हो ये गंगा जल है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? तो ऐसी ही जीवात्मा और परमात्मा की बुद्धि है। हमने भी हमारे स्वरूप को सिर्फ एक लोटे में भर दिया है, इसको बहुत छोटा मान लिया है। अदरवाइज तो हमारा भी स्वरूप इतना विशाल ही है ना? वो सिर्फ हमारी वजह से ही है, इसमें कोई भगवान की गलती नहीं है। अब तो ऐसा क्यों हुआ, है ना? इस चीज के लिए क्योंकि हमारे अंदर देवी संपत्ति आए, आसुरी संपत्ति जाए, हम कर्म, भगवान ने, देखो क्या हुआ, भगवान ने पहले अकर्म को जानने के लिए कर्म और विकर्म दोनों के बारे में बताया, है ना? दूसरे तीसरे अध्याय में कि अकर्म अकर्म कि हमको हर काम को अकर्म बना देना है, मतलब उस कर्म से संबंध हटा देना है, कर्म से और उसके फल से, तो वो अकर्म बन जाएगा। तो उसके लिए हमको कि कर्म तो करने चाहिए, मतलब जो अच्छे काम है वो तो करने चाहिए, लेकिन उसको सकाम भावना से न कर निष्काम भाव से करना चाहिए। तो ऐसे ही हमको अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए हमको ये पहले जानना आवश्यक है कि वो हमारा स्वरूप कैसा है, उसके लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो ऐसे गुणों के लिए हमको अवगुणों की जानकारी होनी चाहिए कि कहीं हमारे अंदर वो अवगुण तो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही इसी कारण देवी संपत्ति के लिए आसुरी संपत्ति को जानना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, साधक का सत्संग के साथ साथ में कुसंग भी चलता रहेगा। इसलिए भगवान अब आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करते हैं, ताकि साधक आज अपना विश्लेषण करके आसुरी संपत्ति का तो त्याग कर दे, और जो बचेगा वो क्या रहेगा, वो दैवीय संपत्ति रहेगी। क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है वास्तव में, हम तो देवी संपत्ति से युक्त ही हैं। भगवान आगे बताएंगे कि जो आखिरी संपत्ति है नहीं हमारे अंदर, यह तो आ गई है, हमने मान ली है। वास्तव में हम सबके सब लोग देवी संपदा को ही प्राप्त हुए हैं, है ना? जैसे भगवान कहेंगे भी आके, कहते हैं भगवान अर्जुन को, मां शुचि तुम चिंता मत करो कि मूल में तो तुम देवी संपत्ति से युक्त हो, तुम्हारी सत्ता निर्मल है, निर्लिप्त है, लेकिन चूंकि तुमने असत से संबंध जोड़ लिया है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम में आसुरी संपत्ति आ गई है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, है ना? तो भगवान ने हमको क्षेत्र क्षेत्र के रूप में ज्ञान हमको भगवान पहले दे चुके हैं, है ना? तो बस हम अब उसी ज्ञान को प्राप्त करके, उसी ज्ञान की रोशनी में हम इस असत को, आखिरी संपत्ति को की होली जला दें और अपने को हम निखार ले, तपले। इसी उद्देश्य से भगवान इस अध्याय को कहते हैं। तो भगवान इस अध्याय के पहले 3 श्लोकों में क्रमशः पहले भाव को लेकर, फिर आचरण को लेकर और प्रभाव को लेकर 3 श्लोक बोलेंगे, और इन 3 श्लोकों में भगवान 26 गुणों का वर्णन करेंगे। तो पढ़ते हैं पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच अभयम सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग्य व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपश्च। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अभयम, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन की तरह। पहला क्या बताया भगवान ने, है ना? जो प्राणी होता है, प्राणी को शरीर को लेकर कई तरह के भय होते हैं, है ना? कभी से भारी भय होते हैं, कौन कौन से, चोर से, डाकू से, सर्प से, है ना? और भीतर से मान लो अंदर से गलत काम करते हैं तो अंदर से भय रहता है, अनिति आचार का अनाचार करने से। तो यदि हम कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो हमको भय होता है ना? और या जो हमारा जो कर्तव्य है, जो हमको करना है, वो नहीं करेंगे तो भी हमको भय होगा। तो हमारा जो लक्ष्य क्या है, हम तो शेर के बच्चे, हमारा जीवन है कि हम अभय की प्राप्ति करें,
तब हम भय से रहित हो जाए। तो भक्ति की विशेषता क्या है कि जब भक्त होता है ना, भक्ति की विशेषता यह है कि जब भक्त साधन के शुरू में ही अभय हो जाता है, और जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अभय को प्राप्त होता है। और जो भक्त होगा वह शुरू से ही अभय प्राप्त हो जाएगा, अभय मतलब वो शुरू से ही भयरहित हो जाएगा, क्योंकि भक्त सर्व भाव से भगवान के शरण हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हर चीज को भगवान के ऊपर छोड़ दिया, अपने ऊपर कुछ रखा ही नहीं, तो वो सर्वत्र अभय हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। ऐसे ही जब हनुमान जी महाराज होते हैं, भगवान श्री राम से अपने राजा सुग्रीव के लिए क्या मांगते हैं? अभय मांगते हैं। अर्थात तो लेकिन भय का एक सकारात्मक पक्ष क्या है? भय का सकारात्मक पक्ष यह है कि हमको माता पिता, शास्त्र, गुरु आदि से डरना चाहिए, क्योंकि विधि निषेध का पालन करेंगे, शास्त्र की आज्ञा का पालन करेंगे, तो भी हम समस्त भय से मुक्त होकर हम फिर अभय हो जाएंगे। फिर है दूसरा क्या बताया है? अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? संसार से हमको राग रहित हो जाना है। राग रहित होकर भगवान से यदि हम अनुराग कर लें तो फिर अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। इसके लिए क्या है कि हमको संसार, देखो दोष अंतःकरण अशुद्ध क्यों है? राग द्वेष के कारण। तो हमको राग हटा देंगे संसार से तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। उसके लिए क्या आवश्यक है कि हमको भगवान की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य बना देना है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं। कौन कौन से दोष हैं? मल, विक्षेप और आवरण। इन तीनों को कैसे कैसे हटा सकते हैं? मल को तो हटा सकते हैं सेवा से, और विक्षेप को उपासना से, और आवरण को ज्ञान से। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि सबसे बढ़िया उपाय है कि अंतःकरण को अपना मानो ही मत। हमारा है नहीं तो अपना भी दो, है ना? बस तो पहले अंतःकरण को, एक तो कहते हैं कि पहले अंतःकरण को अपना मानो, तो उसमें अच्छा अपना मानकर हमने ममता कर ली, तो पहले तो अपने मन लगाया कि ममता रूपी मन लगा लिया, और अपना मानकर ममता रूपी मल से ही उसे धुआ। ये कैसी मूर्खता है कि क्या मल से साफ हो सकता है? क्या गंदगी गंदगी से कहीं साफ हो सकती है? इसके लिए तो क्या करना चाहिए? मल कैसे साफ होगा? जब भगवान से प्रेम होगा ना, भगवान का प्रेम रूपी जो जल होगा उससे ही वो गंदगी साफ हो सकती है। इसलिए कहते हैं छूट ही मल की मलई के दोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभी मंत्र मल कबहू न चाहिए। है ना? कि पानी बिलोने से कहीं भी निकल जाएगा क्या? क्या मल के धोने से मल निकल जाएगा? है ना? बिना भगवान के भक्ति रूपी जल के ये जो मल है, अंदर अंदर का जो मल है, ये कभी छूटेगा नहीं। फिर है ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। ज्ञान क्या है? ईश्वर का बोध ही, ईश्वर का अनुभूति क्या ज्ञान है, और उसके लिए योग में, उसके लिए क्या योग में स्थित होना आवश्यक है। योग का अर्थ है समता का अभ्यास करना, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति प्राप्ति में निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख सब में संबुद्धि कर लेना, यही है योग। फिर है दान। दान क्या है? देश काल परिस्थिति के हिसाब से जरूरतमंद को दान देना, है ना? वो है दान। जितने भी दान है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या दान है? अभय दान। अभय दान का मतलब किसी भी व्यक्ति को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से, 4 सबसे बड़े दुखों से व्यक्ति को मुक्त कर देना, अर्थात गीता के सन्मुख कर देना। गीता के सन्मुख कर देना सबसे बड़ा ज्ञान है, अभय दान है। बार बार ये बात आती है ना, तो हमको बस गीता के प्रचार करना चाहिए। तो गीता प्रचार करना सबसे बड़ा अभय दान है, जिससे कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। है ना? तो बस हम लगे गीता प्रचार में, किसी भी तरह से लगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, हम सभी दोबारा अपना खुद का भी रजिस्ट्रेशन कराएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसकी तरफ उन्मुख करें। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? छोटी सी चीज है, इसमें हम क्यों पीछे हो रहे हैं? है ना? तभी तो तभी तो हमारा गीता पढ़ना वास्तव में हो पाएगा, और तभी हमारे अंदर देवी संपत्ति आ पाएगी, और देवी संपत्ति आ पाएगी तभी ही हम भगवान की तरफ चल पाएंगे। ऐसे ही गौ सेवा भी करनी चाहिए, गोदान। देखो भाई, जो भी नहीं करता है ना, हर हमको, हर किसी को तो गौ की सब लोग, गाय की रोटी सब लोग निकालते ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसके अलावा हमको एक निश्चित संख्या में एक संकल्प लेना चाहिए कि हमको अच्छी गौशालाओं में अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर दान देना चाहिए। है ना? जरूर दान देना चाहिए, चाहे हमारी जो इनकम है, हमारी आय कितनी ही हो, लेकिन हमको गाय की गौ सेवा, गाय का दान जरूर करना, गाय गौशालाओं में दान जरूर देना चाहिए। अब देखो गौशालाएं भी बहुत सारी हैं, हमारे अंदर वहम आता है किसको नहीं किसको नहीं दे। तो देखो एक तो पथमेड़ा गौशाला है ना? पथमेड़ा गौशाला है, एक
स्वामी राजेंद्र प्रसाद जी की ये जरखोर गौशाला है, ये गौशाला है, इनमें आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको किसी को भी दान देना है यहाँ पर और आपको कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। ये बिल्कुल ही, क्योंकि पथमेड़ा गौशाला में मैं खुद जाके आया हूँ, वहाँ हम एक रात रुके भी हैं। वहाँ बहुत अच्छी गौशाला है, इतनी अच्छी गौशाला है कि वहाँ पर गायों के लिए अलग से हॉस्पिटल है ना। और वो लोग गायों, मतलब जो वहाँ पर बेसहारा गाय होती है ना, सिर्फ वही होती है। गाय के दूध का वो कभी भी इनकम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। दूध देने वाली गाय नहीं है वहाँ पर, सारी की सारी गाय वहाँ पर ऐसी है जो कि दूध नहीं देती है। वहाँ पर सिर्फ गाय की सेवा ही करना है ना। और वो एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है। ऐसी जरखोर गौशाला है जो कि स्वामी राजेंद्र प्रसाद जी की है, राजेंद्र दास जी की है, जो कि वृंदावन के संत हैं। और ये अच्छी गौशाला है, तो आप इन दोनों गौशालाओं में दान दे सकते हैं। आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे को बता देना, लेकिन हम एक संकल्प ले लें कि हमको हर महीने कम से कम इतना गौशाला में दान करना है ना। और एक गीता प्रचार हमको करना है, जो काम बिल्कुल हमको बिल्कुल अपने सामर्थ्य से ज्यादा करना है काम, है ना। तो गीता प्रचार में अभी तक मैं कोई एक दो लोगों के अलावा ज्यादा किसी का अभी तक मैंने उत्साह देखा नहीं है। हम सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा के कन्फर्म करें और दूसरों को भी इस चीज के लिए हम प्रेरित करें। फिर है दम। दम का मतलब है इंद्रियों का नियमन, न कि दमन, है ना। दमन नहीं है, नियमन, मतलब इनको संयमित करें। क्योंकि देखो इंद्रियां हैं तो अपने विषय की तरफ तो भागेंगी, लेकिन हम उन विषयों का जो भाव है, प्रभाव है, वो भगवान की तरफ कर दें, है ना, अच्छे काम के लिए कर दें। तो इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं, इनका सही दिशा में हम उपयोग करें। फिर है यज्ञ। यज्ञ का मतलब यज्ञ का मतलब ये नहीं कि खाली बस हमने घी जला लिया और अपने आहुति दे दी अग्नि जला के, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब स्वधर्म का निस्वार्थ भाव से पालन, कि हमारा देश के अनुसार, काल परिस्थिति के अनुसार जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है उसका हम सांग पालन करें, वही गीता का यज्ञ है। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब डेली हमको स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए, गीता रामायण भागवत का पठन पाठन करना चाहिए। फिर तप। तप क्या है? लक्ष्य की सिद्धि के लिए हमको साधन करते हुए विघ्नों को प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान की कृपा का अनुभव करना और समभाव में रहना ही गीता का तप है। मतलब हम कैसी परिस्थिति आ जाए हम समभाव में रहें, वो तप है। फिर है एक आर्जवम। आर्जवम का मतलब सरलता, सीधापन, है ना। देखो भगवान होते हैं, भगवान को कभी टेढ़े वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं आते। भगवान को तो बिल्कुल सरल होते हैं ना, हृदय से, जिनमें ज्यादा छलकापट नहीं होता, ऐसे लोग ही भगवान को अच्छे लगते हैं, है ना। चलने फिरने के भाव में, हाव भाव में ठकर नहीं होना, है। जिसके हृदय में, सरल का मतलब क्या है, देखो उसको ऐसे समझ लें। सरल अर्थात जिसके हृदय में से सीता, रहते राम और लहते लक्ष्मण, सह रह ले सीता, राम और लक्ष्मण तीनों विराजमान, है ना। अगर तीनों विराजमान हो जाएंगे तो फिर हमारे अंदर कौन सा सद्गुण बचेगा? सारे के सारे सद्गुण आ ही जाएंगे। तो सरलता के कारण महात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में एक ही बात होती है। लेकिन जो दुरात्मा होती है ना, एक तो महात्मा होते हैं, दुरात्मा होते हैं, महान आत्मा, दुरात्मा, खराब आत्मा। दुरात्माओं के मन, वचन, कर्मों में अलग अलग बातें होती हैं। कहते हैं ना कि सरल स्वभाव ने मन को खिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो अब देखो सरलता के संबंध में एक कहानी है। एक बार मारवाड़ का कोई गांव था, वहां पर कथा होती है। वहां पर क्या होता है, एक बुढ़िया होती है जो जिनका की स्वभाव बहुत ही सरल होता है, और उन्होंने क्या जिंदगी भरी गायों की सेवा करनी होती है। अब वहां पर एक संत पधारते हैं। संत को तो आसन पर बिठा लेती है, बोलती है कि लाओ गुरुजी, लाओ तुम्हारे खुरन को मैं पूछ दूं। अब उनके शिष्य को जब क्योंकि बुढ़िया को क्या है, गाय की सेवा करने का ही उनको प्रैक्टिस थी। जब शिष्यों ने ऐसा सुना तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, वो भड़क गए। तो बोले कि भैया मैया इनको बोलो चरनार बिंद की सेवा कर दो, ऐसा बोलो। अब बुढ़िया माई ने दो तीन बार तो सेवा कोशिश करी, फिर बोलती है कि उससे बोला नहीं गया, तो बोलती है आग लगे तुम्हारे ही चरनार बिंद, है ना। अब गुरु जी सुने तो बोले मैया तुम तो जाओगी, रो रो नरकों में जाओगी तुम तो, है ना। तो मैया ने यह नाम भी पहली बार ही सुना था, रो रो नरक का। तो वो बोलती है, वो मतलब गुरु जी तो आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे को। तो बोलती है हाथ जोड़कर भी, है गुरु जी ऐसी जगह मेरे भाग्य में कहा है। अब गुरु जी समझ गए कि भाई ये बढ़िया तो एकदम हृदय से सरल है। तो ऐसे सरल लोगों के हृदय में ही भगवान है बसते हैं। ठीक है साहब। अब एक श्लोक और ले लेते हैं, है ना, ये वाला फिर हम करते हैं।
अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपेशुनम् दया भूतेष्वलोलुपम मार्दवम नीरजापलम। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा और चपलता का अभाव, है ना, चपलता का अभाव। तो अहिंसा मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन वचन कर्म तीनों से भी किसी का अनिष्ट न चाहना न करना, इसको बोलते हैं अहिंसा। यथाशक्ति प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना, यह अहिंसा का विधेयात्मक पक्ष है। मतलब हमको हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे प्राणी हमारी वजह से उनको सुख पहुंचे, न कि दुख, है ना। मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी किसी का न तो अनिष्ट करें और न चाहें मन से। जब तक हमारा लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्राप्ति का नहीं होगा, तब तक हमेशा हमसे हमारे मन वचन कर्म से हिंसा होगी ही, पाप, और हमको पाप भी लगेगा। क्योंकि जब तक हमारी भोग भोग वाली बुद्धि है ना, हम हमें बिल्कुल अहिंसक नहीं हो सकते। और जब हमने परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लिया, तो फिर हमारी भोग बुद्धि नहीं रहेगी। जब तक हमने भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बनाया, हमारी बुद्धि भोग बुद्धि रहेगी ही। तो ये सत्यम, सत्यम का मतलब है कि भगवान सत्य क्या है, भगवान का स्वरूप है, धर्म का आधार है ना। स्वामी जी कहते हैं कि स्वार्थ व अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की दृष्टि से हमने जैसा देखा, पढ़ा, सुना और समझा, वैसा का वैसा हमने कह दिया, वो सत्य है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुछ भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, है ना? अप्रिय बोलना भी बेकार है, अप्रिय बोलने से हमको बचना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमको, यदि किसी की प्राण की रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए, यदि स्वार्थ रहित होकर हम असत्य भाषण भी करते हैं ना, स्वार्थ रहित होकर, देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि किसी की प्राण की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, तो वहां पर असत्य भाषण भी सत्य ही माना जाता है। जैसे कि जब धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में श्री कृष्ण की आज्ञा के पालन हेतु वहां पर अश्वत्थामा तो बोला था ना, तो वो भी सत्य ही है। इसमें कहानी है, जैसे एक राजा थे, उनके पास में बहुत सारी धन संपत्ति थी, सत्यवादी थे, है ना। और वह धर्म पूर्वक प्रजा का बड़े अच्छे ढंग से पालन करते थे। और तो एक बार धर्म ने कहा कि अब मुझे तुम्हारे यहाँ नहीं रहना है। राजा ने कहा ठीक है। अब धर्म के जाते ही लक्ष्मी ने कहा मुझे भी जाना है, तो ठीक है। अब फिर उसके बाद नीति भी बोली कि मुझे भी जाना है, तो बोला ठीक। राजा सत्य ने कहा कि जब सब सब चले गए तो मैं भी जाता हूँ। राजा ने फिर बोला, सत्य के पैर पकड़ लिए, कहा आपको नहीं जाने दूंगा। तो जैसे सत्य रुके, तो सत्य के रुकते ही धर्म, लक्ष्मी और नीति पुनः वापस आ गए। मतलब यदि सत्य नहीं होगा, तो धर्म, लक्ष्मी और नीति नहीं टिकेंगे, और सत्य होगा तो फिर ये अपना आप ही अपना आप हमारे पास में आ जाएंगे। फिर है अक्रोध। अक्रोध का मतलब, देखो क्रोध क्यों होता है, क्रोध और क्रोध ना करना है, क्रोध कामना पूर्ति में यदि बाधा लगती है, तो फिर क्या होगा, क्रोध आता है। या फिर ईर्ष्या से भी क्रोध उत्पन्न होता है, या फिर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो हमारे अंदर अंदर जो जलनात्मक वृत्ति होती है ना, उसको भी क्रोध बोलते हैं। और इसका न होना ही क्रोध है। तो बिना द्वेष, क्रोध क्यों होता है, क्रोध होता है द्वैत बुद्धि से, है ना, कि मतलब हमने अपने को दूसरे को अलग अलग समझ लिया, इसलिए ही क्रोध होता है। फिर है त्याग। त्याग क्या होता है, शरीर संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। गीता बाहरी त्याग के बजाय राग और द्वेष के त्याग को असली त्याग मानती है ना। जैसे राजा जनक भी गीता की नजर में बहुत बड़े त्यागी है, जबकि राजा जनक जितने भोग आश्रय में रहते थे, उतने तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। फिर भी वो गृहस्थ में रहकर भी त्यागी ही है, क्योंकि उन्होंने अंतःकरण से सब चीजों का त्याग कर रखा था, है ना। इसलिए तो सच्चा त्याग कबीर का, जो दिया मन से, जो मन से दिया उतार। त्यागी शोभा जगत में, करता है सब कोय, दरिया गृहस्थी साधु का, भेदी बिरला होय। शांति। शांति का मतलब है अंतःकरण में राग द्वेष रूपी उद्वेग का नहीं होना, है ना। निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करना, एक भगवान के अलावा किसी भी वस्तु व्यक्ति में ममता नहीं होने से शांति बनी रहती है। कि भगवान का ही भगवान ही ममता करे और किसी में ममता नहीं करे। अगर राग द्वेष नहीं होगा, तो फिर हमारे अंतःकरण में शांति बनी रहेगी। भगवान श्री राम के नाम के हमने हृदय में धारण कर लिया, तो फिर राग और द्वेष मिट जाता है।
फिर है एपेशन, एपेशन का मतलब चुगली न करना, है ना। देखो यदि हमको किसी की चुगली कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों में यदि हम गुण दोष देखकर राग द्वेष देखें, है ना, ये हमारे अध्यात्म पथ के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए यदि हमको कोई भी दोष देखना हो तो दूसरों में दोष ना देखकर अपने में दोष देखना चाहिए। कहते हैं कि दोष पराये देख कर चला संत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदिन अंत। बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, और मुझे अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई, है ना। बेटा बुला रहा था कि आपने मेरे को ऐसा नहीं पाला, वैसे नहीं पाला, ऐसे मेरे को ये दिक्कत कर, जब मैं आप मेरी इस हालत का जिम्मेदार आप ही हो, और मेरे को वो उसकी बात सुनकर अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई कि वालिद ने मेरे को कितने उससे पाला था, है ना। तो हमको अपने में दोष देखना चाहिए, न कि दूसरे में। अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दया भाव मनुष्य मात्र को पापों से मुक्त करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान की कृपा और अनुकूल परिस्थिति को भी भगवान की कृपा ही मानना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब भगवान की कृपा है, और अनुकूल परिस्थिति भगवान की दया है। हर जगह उसको दया ही रखनी चाहिए। सामान्य व्यक्तियों की दया में क्या रहता है, स्वार्थ रहता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो स्वभाव से दयालु होते हैं, क्योंकि उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, है ना। क्योंकि उनमें स्वयं को लेकर तो कोई सुख दुख होता ही नहीं है। वे तो आत्माराम होते हैं, मतलब अपने में ही रमन करते रहते हैं। लेकिन अपने हृदय की, क्योंकि उनका हृदय बहुत कोमल होता है, तो उनको पराया दुख देखकर दुख होता है, और पराया सुख देखकर उनको सुख होता है ना। फिर है एलोलुप्तम। एलोलुप्तम का मतलब सांसारिक विषयों में लालच का न होना, है ना। इंद्रिय लोलुपता का न होना। मतलब काम क्रोध लोभ को भगवान क्या कहते हैं, नरक का द्वार बताएंगे आगे, है ना, 21वें श्लोक में। इसलिए हम लोभ का सर्वथा त्याग कर दें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि काम और क्रोध तो फिर भी हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन जो लोभ है ना, लोभ वो हमेशा दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है। और लोभ इन सभी पाप संकट कामनाओं का मूल कारण है ना। लोभ के कारण ही अच्छे से अच्छे जो दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, शत्रु बन जाते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं एक पराई चोपड़ी मत ललचावे जी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, रूखी तो आधी भली सारी दुख संताप, जो चाहेगा चुपड़ी तो बहुत करेगा पाप। लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च, लोभात् प्रवर्तते वैरम अति लोभात् विनश्यति। फिर है मार्दवम। मार्दवम का मतलब कोमलता, शरीर संबंधी सरलता को क्या कहते हैं, आर्द्रम। और जो हमने पहले पढ़ा था, और अंतःकरण की सरलता को बोलते हैं मार्दवम, है ना। तो बिना कारण अंतःकरण से हमको सरल होना चाहिए। शरीर से भी सरल रहे, मतलब बाहर से भी हम सरल रहे और अंदर से भी सरल रहे। तो बिना कारण दुख देने वालों के प्रति भी, जो हमसे बिना कारण दुख देते हैं, हमको बिना कारण हमसे वैर रखते हैं, उनके प्रति भी हमारे अंदर कठोरता का भाव न हो, स्वाभाविक कोमलता हो, ऐसा भाव उसको बोलते हैं मार्दवम। फिर है धीर, लज्जा। शास्त्र, देखो यदि हमारा हमको कोई काम करने में, यदि हमको शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध कोई काम करते हैं, तो हमारे अंदर एक स्वाभाविक संकोच होता है अपने आप ही, उसको बोलते हैं लज्जा, है ना। स्त्रियों में स्वाभाविक ही लज्जा होती है। लज्जा को स्त्रियों का आभूषण माना गया है ना। इस लज्जा के कारण साधक, लज्जा देखो नेचुरल है, भगवान ने हमको कितना अच्छा गुण दिया है। इस लज्जा के कारण ही हम अधिकतर समय में शास्त्र निषिद्ध कर्मों से हम बच जाते हैं, हम नहीं करते। लेकिन यदि हमने अंदर ही अपने आप को चोर माना हुआ है, अंदर से हमने अपनी लज्जा को भूल बैठे हैं, अहमता में हमने आपको चोर मान लिया, तो फिर हमको चोरी करने में भी लज्जा नहीं है। इसलिए हमको सबसे पहले अपनी अहमता को बदल देना है कि मैं भगवान का हूँ, मैं गृह संसारी नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। जब हमने आपने आपको भगवान का मान लिया, तो हमारी अहमता चेंज हो जाएगी, और फिर हमको खराब काम करने में स्वाभाविक ही लज्जा आएगी। फिर है चपलता। चपलता क्या होता है, उतावलापन, किसी लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति के लिए हड़बड़ी करना, आगा पीछा सोचे बिना कार्यों को अंजाम देना है चपलता। इससे कई बार बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ जाती है ना। जैसे जब भरत जी भगवान को मनाने के लिए जाते हैं राम जी को पंचवटी, तो लक्ष्मण जी दूर से ही भरत जी की सेना को देखकर आवेश में आ जाते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि बिना विचारे चपलता वश करना, कोई चपलता वश कोई काम करना ठीक नहीं है ना। जैसे एक प्रसंग है, स्त्रियों में चपलता स्वाभाविक ही होती है।
एक बार क्या हुआ, च्यवन ऋषि घोर तपस्या में लीन थे, है ना। उनका शरीर क्या था, बिल्कुल मिट्टी की बामी जैसा हो गया, बिल्कुल, है ना, जैसे दिन वो भी होता है ना। अब उनकी सिर्फ 2 आंखें चमक रही थी। अब मुनि की जब तपस्या हुई तो वहां पे राजा शरियाती का सैनिक का पड़ाव होता है ना। तो राजा शरियाती की पुत्री आती है सुकन्या, और वो देखती है क्या है एकदम से कि 2 आंखें चमक रही है, और उन दोनों आंखों को कांटे से छेद देती है, जिससे उन आंखों से खून निकलने लग जाता है। उससे क्या होता है कि तुरंत राजा शरियाती की सेना रहती है ना, उसका मल मूत्र बन जाता है, क्योंकि ऋषि तो बहुत प्रभावशाली होते हैं वहां पे। तो च्यवन ऋषि क्या है, रघु ऋषि के पुत्र हैं, है ना, और आयुर्वेदिक च्यवनप्राश के जनक हैं। तो थोड़ी सी सुकन्या ने चपलता करी, और उसके कारण सबको, पूरी की पूरी सेना को कष्ट उठाना पड़ गया, है ना। तो बिना विचारे कोई काम, उतावलेपन में, जल्दबाजी में, बिना सोच समझे काम, कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। इसमें यहाँ तक यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं सुशीला जी को जरा अनम्यूट करूंगा। सुशीला जी, हरे कृष्णा। सुशीला जी, हरे कृष्णा। बहुत दिन हो गए आपकी बात सुने हुए। सुशीला जी, भजन नहीं सुनाओगे आज? अनीता गुप्ता जी, अनीता गुप्ता जी, हरे कृष्णा।